अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वे लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं इनफिडेलिटी इन लव एपिसोड 61। सॉरी, कल का चैप्टर थोड़ा गड़बड़ अपलोड हो गया था, लेकिन मैंने उसे अब सही करके अपडेट कर दिया है। मीरा शर्मा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ना जाने क्यों, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा इंटरेस्ट तुम्हें और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। चलो आज के लिए यही इसे खत्म करते हैं। हमारी जल्दी एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू। इतनी बातें कहने के साथ हीरिया कपूर वापस सामने की तरफ मुड़कर सीधे जाने लगी, जिसके बाद मीरा ने पीछे की तरफ पलट कर देखा। लेकिन रिया दोबारा एक बार भी नहीं पलटी और बिन कुछ और कहे चुपचाप सीधे लाइब्रेरी के दरवाजे से होते हुए बाहर की ओर चली गई। जिसके जाते हैं लाइब्रेरी में एक बार फिर से वापस से वही चहल पहल वापस लौट आई जो कि रिया कपूर के आने से पहले थे। लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट्स एक दूसरे से खुलकर वापस से बातचीत करने लगे। इस दृश्य को देखकर मीरा शर्मा को इस स्कूल में रिया कपूर की इन्फ्लुएंस का अंदाजा लग चुका था। और इस वक्त रिया को ही सिर्फ मीरा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बल्कि मीरा भी किसी बात को लेकर रिया में काफी इंटरेस्टेड लग रही थी। प्रिया में कुछ ऐसा था जो कि उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मीरा, क्या तुम ठीक तो हो? अचानक से शीतल ने मीरा शर्मा से थोड़े चिंता भरे अंदाज में सवाल किया। क्या शीतल, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम समझ नहीं रही, इसलिए तो तुमने रिया कपूर के साथ इस अंदाज में बातें की। कहीं तुम उसे कर एक्सीडेंट में आने की वजह से अपनी याददाश्त हल्का सा को तो नहीं बैठी? मुझे तो लगता है तुम्हें मेरे साथ एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसे कर एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर हुआ है, इसलिए तो तुम अपने आप से कुछ ज्यादा ही अलग बर्ताव कर रही हो। क्या तुम्हें सच में इस वक्त कोई अंदाजा नहीं कि तुमने अभी अभी क्या किया? क्या तुम सच में इस बात को भूल चुकी हो कि रिया कपूर कौन है और वह क्या क्या कर सकती है? क्या हुआ शीतल, तुम कब से बात इधर उधर घुमाई जा रही हो? आखिर तुम इस बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तो बस उसे नॉर्मल बातें की, इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा ओवररिएक्ट कर रही हो? यही तो बात है, तुमने रिया कपूर के साथ उसे नॉर्मल अंदाज में बात की। इस स्कूल में बस कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जो कि रिया कपूर के साथ किसी नॉर्मल तरीके से बातें कर सकते हैं, और उसमें हम जैसे स्टूडेंट को रिया कपूर के सामने खड़े होने तक की भी परमिशन नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं खुशिया ने पेस्ट में क्या क्या किया है? उसने एक बार अपने से ऊंचे आवाज में बात करने की वजह से एक लड़की के पूरे बाल छोटे छोटे कटवा दिए थे। उसके बाद उसकी फोटो खींचकर स्कूल के में वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद पूरे स्कूल के लोग सभी स्टूडेंट्स ने उसे एक तरीके से बोली करना शुरू कर दिया था, जबकि उसे पोस्ट में रिया कपूर ने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। क्या तुम समझ रही हो रिया का इन्फ्लुएंस स्कूल में किस हद तक है? देखो मेरी बातों को गलत तरफ कैसे मत लेना। मैं ये तुम्हें रिया कपूर के सामने कमजोर या फिर नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं जानती हूँ उसे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, जिसकी वजह से तुम बदल चुकी हो। और वो मैंने आज क्लास में और यहाँ कुछ समय पहले लाइब्रेरी में भी देखा, जो तुमने किरण और ऋतु जैसी लड़कियों के साथ किया। लेकिन मेरा एक बात याद रखना, रिया कपूर नहीं किरण है, और ना ही ऋतु। उसके सामने तुम्हारी वह बहन काव्या भी अपने मुंह नहीं खोलती, जिसे कि हमने कुछ समय पहले ही देखा जब रिया कपूर ने खुलेआम उसे और उसकी दोस्त को सभी लोगों के सामने उन सभी से बदतमीजी से बात की, तो उस पर पलटकर उन लोगों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि शेखर ने भी नहीं, जो कि इस स्कूल का एक जाना पहचाना और टॉप रैंक पर आने वाले लड़कों में से एक है। तो तुम खुद समझ सकती हो कि रिया कपूर क्या चीज है। हालांकि तुम्हें इस बात के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम रिया कपूर से आगे बातें करने से पहले थोड़ा सोच और समझ लिया करो। इस वक्त शीतल की बातों को सुनकर मीरा ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टेबल पर रख कोल्ड ड्रिंक के बोतल को उठाकर उसमें से कोल्ड ड्रिंक पीने लगी और किसी बात पर बड़े ही गौर से सोचने लगी। हालांकि तभी मीरा की दोस्त शीतल ने एक बार फिर बड़ी एक्साइटमेंट अंदाज में मीरा से एक और सवाल किया और उससे पूछा, वैसे मेरा तुम ठीक तो हो? मैंने उसे वक्त तुम्हारी और रिया कपूर की बातें सुनी। वह कह रही थी कि तुम कल शहर गई थी और वहां पर तुम्हें अचानक से सड़क पर कुछ गुंडों ने तुम्हारे हैंडबैग को छीन के लिए तुम्हें घेर लिया था।
क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें उसे वक्त किसी तरीके की कोई चोट तो नहीं आई? और क्या रिया ने जैसे कहा, क्या तुमने सच में अपने आप ही उन सभी बदमाशों को सड़क पर धोकर रख दिया और उन्हें सबक सिखाया? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दोस्त मीरा शर्मा एक इतनी खतरनाक फाइटर भी है। सच सच बताना मेरा, क्या मैं सच में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद बस एक ही दिनों में मुझे आज तुम्हारे बारे में इतनी सारी अजीब अजीब सी बातें सुनने और देखने को मिल रही है, जिसे आज के पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दोस्त मीरा शर्मा ऐसा कुछ कर सकती है। नहीं नहीं शीतल, तुम्हें यहाँ कुछ गलतफहमी हो रही है। पहली बात तो तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कोई बात ऐसे नहीं छुपती। और हाँ, मैं कल शहर गई थी जहाँ कुछ बदमाशों ने मेरे पस को जीने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ने पता नहीं रिया को क्या क्या बातें बताई है, मेरे ख्याल से वैसा तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा अनुराग ने ही आगे बढ़कर उन बदमाशों से मेरा हैंडबैग छीनकर मुझे वापस लौटाया था। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। और तुम ही बताओ, आखिर मैं एक अकेली लड़की इतने सारे बदमाशों को कैसे संभाल सकती हूँ? इसका कोई सवाल ही नहीं होता। हम पता नहीं, इसके बारे में तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकती मीरा, क्योंकि अब मुझे मेरे अपने आप पर ही यकीन नहीं कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद तुम सच में उसे अफवाह की तरह जो कि अनुराग ने रिया से कहीं उतनी ताकतवर हो और तुमने सच में उन आदमियों को अकेले ही संभाल लिया हो। या फिर ये सब एक ड्रामा भी हो सकता है। पता नहीं मेरा, अब तो मुझे कुछ कहने से पहले भी 100 बार सोने का मन करता है, क्योंकि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा बिल्कुल किसी अजनबी की तरह बर्ताव करने लगी है। हाँ चलो अब बस भी करो शीतल, तुम भी यह किस बात को लेकर बैठ गई हो? चलो छोड़ो, हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी एग्जाम्स आने में ज्यादा दिन नहीं बचा, इसलिए इन सभी बेकार की बातों को छोड़ो और अपने सामने रख बुक पर गौर करो। हम एक और अजीब बात, मेरी दोस्त अब अचानक से पढ़ने पर इतना गौर भी करने लगी। चलो ठीक है, अब मैं इन सभी बातों को और ज्यादा नहीं खींचती, हमें सच में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मीरा शर्मा की बातों को सुनकर शीतल ने उस सवाल पूछने बंद कर दिए और अपने सामने रख टेबल पर किताब को गौर से पढ़ने लगी। कुछ समय के बाद बेल की आवाज सुनकर मीरा शर्मा अपनी दोस्त शीतल के साथ क्लास में वापस लौट चुकी थी और इस वक्त एक क्लास अटेंड कर रही थी। मीरा शर्मा, जिसने कि अपनी पिछले जन्म में जानवी खुराना की जिंदगी में कभी भी स्कूल लाइफ को नहीं दिया था, वो आज पहली बार इसे एक्सपीरियंस कर रही थी। वैसे तो जानवी अपने पिछले जन्म में ज्यादा समय तक स्कूल ना जा पाने की वजह से पढ़ाई लिखाई में फिलहाल के लिए उतनी तेज नहीं थी, लेकिन क्योंकि जानवी खुराना का दिमाग एक जीनियस का था, इसीलिए उस स्कूल के पढ़ाई वाले माहौल में ढालने में ज्यादा समय नहीं लगता और अपने स्कूल के पहले ही दिन से मीरा शर्मा को धीरे धीरे अपनी लाइन अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है। मीरा शर्मा क्लास में बैठी हुई अपने सामने खड़े टीचर की हर एक बताई गई बात और हर एक लिखवाए गए आंसर को काफी गौर से देख और समझ रही थी। वो जितना हो सके उतना ज्यादा टीचर की बातों को समझने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसे इस बार के अपने एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरीके से एक बेहतरीन नंबर से पास होना था, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से स्टेट की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जरूरी था, जिससे कि उसे अपने आगे के कुछ प्लान्स में एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली थी। मीरा शर्मा अपनी बहन दिव्या और करण से बदला लेने के लिए काफी ज्यादा बेताब तो थी, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं थी कि ऐसे ही उठकर यूं ही सीधे करण और दिव्या के पास अपनी जान देने के लिए चली जाए। उसे इसके लिए एक फूल प्रूफ प्लान चाहिए था, जिसके खातिर उसे पैसे, ताकत और इन्फ्लुएंस तीनों की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वो जिस चीज के खिलाफ खड़ी थी वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि खुराना परिवार था। इसके बारे में मीरा शर्मा यानी कि जानवी खुराना बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले यूं ही खुराना परिवार के खिलाफ खड़ा होने के लायक नहीं है, इसलिए मेरा जल्द से जल्द अपनी तैयारियां पूरी करना चाहती थी, और जिनकी तैयारी मीरा शर्मा ने पहले से ही शुरू कर दी थी। धीरे धीरे एक के बाद एक क्लास खत्म होती गई और मीरा ने बड़ी ही गौर से अपने हर एक क्लास को काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद आखिरी क्लास खत्म होने की वजह से आखिरकार स्कूल की छुट्टी का समय आ चुका था, जिस वक्त लगभग शाम के 4 बजे बजने को आए थे। ट्रिंग ट्रिंग हैश, एक आखिरी जोरों की घंटी के बाद आखिरकार आज मीरा शर्मा का ये स्कूल का पहला दिन समाप्त होने को आया। अब मेरा अपने इस पहले दिन के स्कूल को खत्म करके फाइनली अपने घर की तरफ लौटने को तैयार थी। मीरा, चलो अब चलते हैं। अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो हमारी बस छूट जाएगी। इसके बाद हमें टैक्सी या फिर कुछ दूर तक यूं ही पैदल चलकर जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है तुम कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आई कि तुम सारी बातें यूं ही भूल चुकी हो। चलो अब जल्दी करो।
क्लास खत्म होने के बाद मीरा शर्मा अपने बैग पैक कर ही रही थी कि तभी अचानक उसके बगल में बैठी हुई शीतल ने उसे पुकारते हुए जल्दी जल्दी तैयार होकर चलने के लिए कहा। हम ठीक है। अपनी दोस्त शीतल की बातों को सुनकर मीरा ने अपना हैंडबैग उठाया और शीतल के साथ तुरंत क्लास से बाहर की तरफ जाने लगी। चलो, जिस वक्त मीरा शर्मा क्लासेस अपनी दोस्त शीतल के साथ बाहर आ रही थी उसे अपने आसपास का माहौल सुबह से थोड़ा अलग महसूस हुआ। जहां एक तरफ सुबह के समय मीरा को अपनी और सिर्फ स्टूडेंट की घूरती हुई नजरें महसूस हो रही थी, वहीं इस वक्त सुबह से माहौल काफी अलग हो चुका था। इस वक्त सभी की नजरें नीरज शर्मा पर थी, लेकिन इस वक्त उन लोगों की नजरों में मीरा शर्मा को लेकर सवाल नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर यह साफ साफ अंदाजा लग रहा था कि इस वक्त नीरज शर्मा को लेकर न जाने क्यों कोई भी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। अब आगे एपिसोड 62 क्लास खत्म होने के बाद मीरा शर्मा अपने बैग पैक कर ही रही थी कि तभी अचानक उसके बगल में बैठी हुई शीतल ने उसे पुकारते हुए जल्दी जल्दी तैयार होकर चलने के लिए कहा। हम ठीक है। अपनी दोस्त शीतल की बातों को सुनकर मीरा ने अपना हैंडबैग उठाया और शीतल के साथ तुरंत क्लास से बाहर की तरफ जाने लगी। चलो, जिस वक्त मीरा शर्मा क्लासेस अपनी दोस्त शीतल के साथ बाहर आ रही थी उसे अपने आसपास का माहौल सुबह से थोड़ा अलग महसूस हुआ। जहां एक तरफ सुबह के समय मीरा को अपनी और सिर्फ स्टूडेंट की घूरती हुई नजरें महसूस हो रही थी, वहीं इस वक्त सुबह से माहौल काफी अलग हो चुका था। इस वक्त सभी की नजरें नीरज शर्मा पर थी, लेकिन इस वक्त उन लोगों की नजरों में मीरा शर्मा को लेकर सवाल नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर यह साफ साफ अंदाजा लग रहा था कि इस वक्त नीरज शर्मा को लेकर न जाने क्यों कोई भी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, जिसे इस वक्त ठीक मीरा शर्मा के बगल में चल रही उसकी बेस्ट फ्रेंड शीतल को भी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से इस वक्त शीतल इतने सारे लोगों को अपने दिशा में घूरते हुए देखा अपनी नजरें नीचे करके चल रही थी। हालांकि जिस वक्त उसने अपना चेहरा ऊपर करके अपने बगल में चल रही मीरा शर्मा की ओर देखा तो उसकी आंखें खुलेगी खुली रह गई, क्योंकि मीरा इस वक्त बिल्कुल सीधे अपने आगे की ओर देखकर बिल्कुल सिंपल चेहरे के साथ बिना कोई रिएक्शन दिए हुए चल रही थी। उसे देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि उसे उन सभी स्टूडेंट्स की घूरती हुई नजरों से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। मीरा, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? शीतल, ओह ना नहीं, हा। इस वक्त शीतल और मीरा शर्मा एक दूसरे से बातें करते हुए स्कूल के में कॉरिडोर से होते हुए बाहर ग्राउंड वाले रास्ते में आई ही थी कि तभी अचानक मीरा शर्मा को कुछ अजीब महसूस हुआ। इस वक्त मीरा और शीतल के साथ साथ काफी सारे और भी स्टूडेंट चल रहे थे। मीरा ने अपने अगल बगल अपने नजरों को घुमाते हुए चारों तरफ के माहौल को गौर से देखा, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। क्या हुआ मीरा, तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या कोई आने वाला है या फिर तुम्हें किसी का इंतजार है? अचानक अपने दोस्त को यूं अपनी नजरें इधर उधर फिरते हुए देखा शीतल ने मीरा से उसके ऐसे रखकर इधर उधर देखने के पीछे की वजह पूछी, जिस पर अपनी दोस्त शीतल के पूछे गए इस सवाल को सुनकर मीरा ने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया और एक पल के लिए बिल्कुल शांत रही और कुछ समय कुछ काफी गहराई से सोने के बाद उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अपनी दोस्त शीतल की बात का जवाब देते हुए मीरा ने एक बार फिर पलट कर पीछे की तरफ देखा और फिर उसके बाद चुपचाप अपने दोस्त शीतल के साथ आगे जाने लगी। क्या मुझे अभी अभी कोई भ्रम हुआ था या फिर मुझे जो महसूस हुआ वो सच था? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? लगता है मुझे इस वक्त कुछ ज्यादा ही थकान हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। अपने मन में थोड़े कंज्यूरिंग ख्यालों के साथ मीरा शर्मा अपनी दोस्त शीतल के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि मीरा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिसे अपना भ्रम समझ रही थी वो एक सच्चाई थी, क्योंकि इस वक्त सच में कोई ऐसा था जो कि मीरा शर्मा के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए था। स्कूल के सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर से ग्राउंड में से मीरा शर्मा और उसकी दोस्त शीतल को गुजरा हुआ देख रहा था। मीरा शर्मा, हाँ बॉस, यही है वो मीरा शर्मा, इसके बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। कॉरिडोर में खड़े उसे शख्स ने जो कि नीरज शर्मा और शीतल के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए था, अपने पीछे से आ रही आवाज को सुनकर मुस्कुराते हुए एक भारी आवाज में कहता है, तो मैं मीरा शर्मा के बारे में अब तक जो सभी बातें सुनी है वो सब सच है। लगता है आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, फाइनली कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। हाँ। वैसे बॉस, मैं आपको एक और बात बताना है। क्या बॉस? हमें अभी अभी यह सुनने को मिला है कि मिस मीरा और मिस रिया शर्मा के बीच में कुछ दोस्ती के आसार नजर आ रहे हैं। क्या तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? रिया कपूर और मीरा शर्मा के बीच में दोस्ती, यह कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरीके से पता है
रिया कपूर किस तरह की शख्सियत है? मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ आपको मेरी बातों पर इस वक्त यकीन क्यों नहीं हो रहा है। शुरू में मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मेरे पास अपनी इस बात को साबित करने के लिए ये है। इतना कहने के साथ ही वो शख्स अपना फोन आगे करता है, जिसमें कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। जी, रिकॉर्डिंग को देखते ही कॉरिडोर के हाल में खड़ा वो इंसान अचानक से मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में अचानक से एक चमक आती है और जल्दी उसकी मुस्कुराहट एक काफी डेविलिस्ट लोक में चेंज हो जाती है। ये तो सच में काफी मजेदार लगता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। रिया कपूर सच में किसी के साथ अपनी करीबियां बढ़ा रही है। लगता है इस मीरा शर्मा को मैंने जितना सोचा था, यह उससे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अपनी इन बातों को खाने के बाद एक पल के लिए वो शख्स रुक गया और फिर श्रेया को स्कूल के में गेट से बाहर जाते हुए देखने के बाद उसने फिर पलटकर अपने सामने खड़े इंसान से कहा, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं चाहता हूं तुम ऐसे ही मुझे रिपोर्ट करते रहो। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस। नीरज शर्मा, लगता है मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा हो। शायद मुझे तुमसे जल्द ही मिलना चाहिए। हाँ 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 हाँ। दूसरी ओर इस वक्त मीरा और उसकी दोस्त शीतल स्कूल के में गेट से बाहर निकालने के बाद बड़े ही तेज रफ्तार में बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ी और देर होती तो उनकी बस छूटने पक्की थी। इसलिए उनके कदमों की रफ्तार धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होते जा रही थी। बेज हैश हालांकि तभी अचानक एक तेज भारत कर के टायरों की घिसने की आवाज में मीरा शर्मा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मीरा ने पीछे की तरफ पलटकर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अपनी दोस्त मीरा को इतना हैरान देख शीतल भी पीछे की ओर पलटी है। तभी अचानक उन दोनों को अपने सामने से आ रही एक रेड कलर की बेहद ही लग्जरियस और ब्रांडेड दिखने वाली भारत कर उन लोगों की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही थी। वो गाड़ी उन लोगों की तरफ इतनी तेज रफ्तार में आ रही थी कि लग रहा था कि उसे गाड़ी के ड्राइवर का ब्रेक्स पर अपने पैर दबाने का कोई इरादा ही ना हो। जिसे देखकर अचानक शीतल काफी घबरा गई। उसने मीरा को चिल्लाते हुए आवाज लगाकर कहा, मीरा जल्दी करो और वहां से हटो। लगता है यह कोई अमीर घर आने का पागल रईस ज्यादा है, जिसको अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वहां से हटो, हमें जल्द से जल्द सारी हटना होगा। शीतल ने मीरा को बार बार आवाज लगाकर उसे वहां से हटाने के लिए कहा, यहां तक कि उसने मीरा शर्मा को अपने साथ वहां से खींचकर हटाने की भी कोशिश की। लेकिन न जाने क्यों मीरा वहां से नहीं हटी, बल्कि वह तो अपनी तेज चल जैसी निगाहों से उसे लाल कलर की भारत कर की ओर ही घूर घूर कर देखे जा रही थी। मीरा जल्दी वहां से हटो मेरा हैश शीतल ने अपनी दोस्त मीरा को आवाज लगाकर वहां से हटाने के लिए कहा। वह मीरा को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लग रही थी, लेकिन मीरा इस वक्त बिल्कुल ऐसे शांत खड़ी थी जैसे कि उसे शीतल की कही गई आवाज सुनाई ही ना पड़ रही हो। हैश हालांकि इस वक्त अपनी दोस्त मीरा को युवक ने होश को खोते हुए देखा। शीतल ने आगे बढ़ाकर उसे एक बार और खींचने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती वो गाड़ी काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी, जिसे देखकर शीतल भी काफी ज्यादा घबरा गई। ओह माय गॉड, लगता है ये पागल सच में ब्रेक नहीं मारने वाला। मीरा माफ करना मेरी दोस्त, लेकिन लगता है आज हमें भगवान ही बचा सकते हैं। सड़क पर आ रही उसे तेज भारत कर की आवाज को सुनकर आसपास से गुजर रहे सभी स्टूडेंट और लोग सड़क को पूरी तरीके से खाली करके बिल्कुल कोने में जाकर खड़े हो चुके थे। इस वक्त वह लाल रंग की चमकती हुई बिल्कुल नई दिखने वाली ब्रांडेड स्पोर्ट्स कार बड़े ही तेज रफ्तार से सीधे मीरा और शीतल की ओर ही बढ़ रही थी। उसे गाड़ी के दिशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका डायरेक्शन कोई और नहीं बल्कि उसके गोल यानी कि मीरा शर्मा के दिशा में ही हो, जहां वह एक तूफान की तरह तेज रफ्तार में बढ़ रहा था। धीरे धीरे अपनी ओर आ रही उसे तेज रफ्तार कर को देखकर शीतल की आंखें खुली की खुली रह गई थी और डर की वजह से अचानक उसके हाथ पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बर्फ से जम गए हो। जी हैश अचानक वो तेज रफ्तार भारत का बिल्कुल मीरा और शीतल के ठीक सामने आकर अपने दिशा को बदल लेती है और एक बड़े ही हीरोइक स्टाइल में एक विली मारते हुए उन दोनों के बिल्कुल ठीक पीछे जाकर तेज रफ्तार में रुकती है। अचानक से अपना डायरेक्शन बदलने के बाद तेज रफ्तार में चल रही कार को ब्रेक करने की वजह से उसे गाड़ी के टायर घिसने की आवाज इतनी ज्यादा तेज आ रही थी कि वहां खड़े स्टूडेंट और लोगों ने अपनी कान बंद कर लिए। उसे गाड़ी के टायरों के निशान मीरा और शीतल के सामने सड़क पर घिसे हुए नजर आ रहे थे। वह गाड़ी इतनी ज्यादा तेज रफ्तार में थी कि इस वक्त उसके टायर से धुआं निकल रहा था। कौन है ये पागल? अचानक से गाड़ी के बदले गए डायरेक्शन की वजह से अभी भी शॉक में खड़ी शीतल दो पलों के लिए बिल्कुल शांत रहने के बाद अचानक से रिएक्ट करती है
और अपना चेहरा पीछे की तरफ पलटकर उसे गाड़ी की ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाती है, आखिर यह कौन है? क्या इसे नहीं पता अभी अभी इसकी वजह से यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता था? मीरा, क्या तुम ठीक तो हो? शीतल ने तुरंत अपने बगल में खड़ी मीरा शर्मा को देखकर रिएक्ट करते हुए उसे उसके हाल चाल के बारे में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर मीरा शर्मा ने बस एक शब्द में जवाब दिया। वह इस वक्त शीतल की बातों को उतना गौर से नहीं सुन रही थी, बल्कि इस वक्त तो उसकी निगाहें अपने सामने खड़ी उस लाल रंग की कार पर पड़ी हुई थी, जो कि अभी अभी बिल्कुल उनके ठीक करीब से आकर गुजारी थी। मीरा, अचानक मीरा शर्मा बिना कुछ कहे चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगी और उसे दिशा में जाने लगी जहां पर इस वक्त वह कर जाकर खड़ी हुई थी। मीरा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वहां मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। जिस हिसाब से वह इंसान गाड़ी चला रहा था, मुझे लगता है वह जरूर कोई पागल होगा। तुम्हें ऐसे ही वहां नहीं जाना चाहिए। शीतल ने अपनी दोस्त मीरा को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की। हालांकि मीरा शर्मा ने अपनी दोस्त शीतल की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे की तरफ बढ़ती रही। उसे वक्त तक आसपास से गुजर रहे उसे स्कूल के स्टूडेंट की भी नजरें अब उसे भारत कर पर जा चुकी थी, जो कि इस वक्त बड़े ही उत्सुकता से उसे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वह सभी देखना चाहते थे कि आखिरकार यह शख्स कौन है, जो इतनी महंगी भारत कर को इतनी तेज रफ्तार में एक स्कूल के सामने यूं चल रहा था, क्योंकि अभी अभी इस शख्स की गाड़ी से किसी की भी जान जा सकती थी। इस वक्त वह सभी लोग बस उसे गाड़ी की ओर ही घोड़े जा रहे थे, जिसमें से नीरज शर्मा भी थी। तभी अचानक उसे लाल रंग की भारत कर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक फॉर्मल व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट के साथ चमकती हुई ब्लैक कलर की शूज को पहने हुए एक काफी लंबा चौड़ा और हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ लड़का बाहर निकलता है। वैसे तो उसे लड़के ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखे थे, लेकिन उन्हें उसने बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस की तरह बाहर और ढीले अंदाज में पहना हुआ था, जो कि एक काफी यूनिक स्टाइल लग रहा था। तो कैसी हो तुम? एपिसोड 63। मीरा शर्मा ने अपनी दोस्त शीतल की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे की तरफ बढ़ती रही। उस वक्त तक आसपास से गुजर रहे उस स्कूल के स्टूडेंट की भी नजरें अब उस स्पोर्ट्स कार पर जा चुकी थी, जो कि इस वक्त बड़े ही उत्सुकता से उस गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वह सभी देखना चाहते थे कि आखिरकार यह शख्स कौन है, जो इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार को इतनी तेज रफ्तार में एक स्कूल के सामने यूं चल रहा था, क्योंकि अभी अभी इस शख्स की गाड़ी से किसी की भी जान जा सकती थी। इस वक्त वह सभी लोग बस उस गाड़ी की ओर ही घुरे जा रहे थे, जिसमें से नीरज शर्मा भी थी। तभी अचानक उस लाल रंग की स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक फॉर्मल व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट के साथ चमकती हुई ब्लैक कलर की शूज को पहने हुए एक काफी लंबा चौड़ा और हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ लड़का बाहर निकलता है। वैसे तो उस लड़के ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखे थे, लेकिन उन्हें उसने बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस की तरह बाहर और ढीले अंदाज में पहना हुआ था, जो कि एक काफी यूनिक स्टाइल लग रहा था। और अचानक इस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखते ही मीरा शर्मा के चेहरे का भी रिएक्शन काफी ज्यादा बदल गया। उसके चेहरे पर एक सरप्राइजिंग लुक नजर आ रहा था। हालांकि इस वक्त वहां इतनी हैरान सिर्फ मीरा ही नहीं, बल्कि आसपास मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चौंक हुए लग रहे थे, खासकर कि मीरा शर्मा के स्कूल की लड़कियां, जो कि इस वक्त यूनिफॉर्म में वहीं पास में खड़ी होकर सामने के नजरों को देख रही थी। ओह माय गॉड, ये सच में कितना हैंडसम है। अपने सामने खड़े उस हैंडसम लड़के के लुक्स और पर्सनैलिटी को देखकर आसपास से गुजर रही लड़कियां भी रुककर उसकी ओर देखने लगते हैं। वह नौजवान हैंडसम लड़का सच में देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लग रहा था। उसके काले घने बाल और उसकी नीली खूबसूरत आंखें उसके चेहरे के लुक्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वह सभी इस हैंडसम अमीरजादा को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। हालांकि जल्द ही उनमें से ज्यादातर लोगों को अपने से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा वह हैंडसम लड़का पहचान में आने लगा, और जल्द ही भीड़ में से मौजूद एक मीरा शर्मा की ही स्कूल की लड़की ने पुकारते हुए बड़े ही सरप्राइजिंग अंदाज में चिल्लाकर कहा, ओह माय गॉड, ये तो हमारे स्कूल का मिस्टर परफेक्ट है, अनुराग। क्या अनुराग? अरे हाँ, अब जो हम इस हैंडसम लड़के को साफ तरीके से देख पा रहे हैं तो ये सच में कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही है। ये तो सच में हमारी बेवकूफ़ी है। हमें तो पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि आखिर हमारी स्कूल की इस यूनिफॉर्म में इतना हैंडसम लड़का और भले कौन हो सकता है, अनुराग को छोड़कर। लेकिन क्या ये स्पोर्ट्स कार अनुराग की है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अनुराग सच में कितना अमीर और कितना ज्यादा कॉल है।
उसकी हैंडसम लुक सच में उसे सूट करती हैं। मैंने तो सुना था कि कुछ समय पहले ही अनुराग ने एक बहुत ही लग्जरियस मर्सिडीज की ब्रांडेड कर दी थी। लेकिन देखो अभी अनुराग को उस कर को लिए हुए ज्यादा समय हुआ भी नहीं कि उसने एक और नई लाल रंग की इतनी खूबसूरत दिखने वाली स्पोर्ट्स कार ले ली। अनुराग सच में एक मिस्टर परफेक्ट है। वैसे पता नहीं क्यों आज अनुराग इतना अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। मुझे तो एक पल के लिए बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि उस कार को सच में कोई बदमाश या फिर स्कूल बुली नहीं बल्कि अनुराग चला रहा था। उसे आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या है? वह इस तरीके से अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? मैंने तो सुना है कि अनुराग एक पावरफुल और बेहद ही इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा और एक हम्बल इंसान है, जो कि कभी भी अपने पैसों पर ना ही घमंड करता है और ना ही उनका दिखावा। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह इतनी रफ्तार में अपनी इस नई गाड़ी को यूं इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी बिगड़े हुए रईस जादा की तरह चलता हुआ यूं आ रहा था? क्या अनुराग ठीक तो है? आखिर उसके वार्ताओं में अचानक से यह बदलाव कैसा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अनुराग आज काफी बदला बदला सा लग रहा है। वैसे सबसे अजीब बात यह है, आखिर अनुराग उस लड़की की तरफ क्यों जा रहा है? देखने में तो वह हमारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए लगती है। क्या वह हमारे स्कूल की ही कोई लड़की है? लेकिन इससे पहले शायद से मैंने उसे स्कूल में तो नहीं देखा। क्या इस लड़की को कोई जानता है? कौन है ये लड़की जिसने कि अनुराग का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया? इस वक्त आसपास मौजूद सभी लड़कियों और वहां से गुजरने वाले लोगों की भी नर्सरी सिर्फ और सिर्फ उस लाल रंग की गाड़ी के दरवाजे को खोलकर निकलने वाले उस हैंडसम लड़के पर घड़ी हुई थी, जो कि इस वक्त धीरे धीरे बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में अपने ठीक सामने करी मीरा शर्मा की ओर बढ़ रहा था। अचानक इस हैंडसम लड़के को अपनी ओर आता देख मीरा के बगल में खड़ी शीतल काफी ज्यादा घबरा गई और हड़बड़ाहट में अपने मुंह से कुछ अनाप शनाप बातें बकने लगी। मीरा, ये क्या हो रहा है? ये तो हमारे स्कूल का मिस्टर परफेक्ट है अनुराग। लेकिन मीरा, लगता है मेरी आंखें अब कुछ ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारी तरफ ही घर घर कर देख रहा है और वो इस वक्त हमारी ओर ही चलता हुआ आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मीरा, कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो और जो तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वह भी एक सच्चाई है। अनुराग इस वक्त हमारी ओर ही आ रहा है, यह कोई आंखों का धोखा नहीं। क्या? लेकिन क्यों? वो इस ओर क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो गाड़ी तेज रफ्तार में चल रहा था और जब मैं बिना जाने की गाड़ी के अंदर अनुराग बैठा हुआ है, कुछ भला बुरा कहा और उसने कहीं मेरी बातों को सुन लिया हो? मीरा, मेरे ख्याल से हमें यहां से समय रहते ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर शेखर ने हमें पहचान लिया और हमारे द्वारा कही गई बात उसे सच में खराब लगी हो तो फिर हमारी यह स्कूल की शांति भरी जिंदगी, जो कि फिलहाल ऐसे ही काफी मुश्किल से गुजर रही है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मीरा, हमें यहां से जल्द भागना चाहिए। शीतल इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन और नर्वस लग रही। उसके इस वक्त इतना ज्यादा घबराने के पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि इस वक्त जो लड़का उन लोगों की ओर बढ़ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इस स्कूल का सबसे फेमस और हैंडसम लड़का माने जाने वाला अनुराग था, जो कि इस शहर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन फैमिली से आता था और जो कि सच में काफी रईस था। उसकी फैमिली बिजनेस बिल्कुल रिया कपूर की फैमिली की तरह ही एक बराबर का था। हालांकि इस वक्त शीतल अपनी दोस्त मीरा से यह सभी बातें कह ही रही थी कि तब तक ले देखते ही देखते अनुराग उन दोनों के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसमें बड़े ही गंभीर अंदाज में अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मीरा शर्मा की तरफ देखा, उसे आवाज लगाकर कहा, HYYY, तो कैसी हो तुम? उम्मीद है तुम्हें कल घर पहुंचने में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई होगी। मुझे तो लगा था तुम आज भी स्कूल नहीं आने वाली, लेकिन जब मैं रिया से तुम्हारी बारे में सुन तो मैं काफी ज्यादा शौक रह गया। ऊपर से रिया ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारा आज का इतने दिनों बाद का ये स्कूल का पहला दिन काफी ज्यादा एडवेंचरस और एक्साइटिंग रहा। लगता है अपने कार एक्सीडेंट के बाद तुम वापस लौटकर अपने स्कूल लाइफ को काफी मजे से एंजॉय कर रही हो। क्यों, मैं सच कहा ना मीरा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस स्कूल में कोई ऐसा मिलेगा जो कि तुम्हारे लिए किसी भी तरीके की कोई मुश्किल खड़ी कर सके। आखिरकार मैं खुद अपनी आंखों से कल शाम के उस दृश्य को देखा जिसने तुम्हारे बारे में मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। सच कहूं, तुम्हें एक ही झटके में तुम्हारा फैन हो गया था। तुम क्या कमाल का लड़ती हो मीरा शर्मा, तुम्हारा तो सच में कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हारे बारे में अब तक जितना सोचा था तुम उससे कहीं गुना मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे निकली।
इस वक्त अनुराग मीरा शर्मा के सामने आते हैं, बिना रुके अपने चेहरे की उस मुस्कुराहट को बरकरार किए हुए अपने मन की बातें कहने लगता है, जिसे उसके बिल्कुल ठीक सामने करी मीरा शर्मा चुपचाप बड़े ही गौर से सुन रही थी और किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। हालांकि वही उसके ठीक बगल में खड़ी उसकी दोस्त शीतल अपनी दोस्त मीरा और अनुराग के बीच में चल रही इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। वो अभी अभी कुछ खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक किसी कारण की वजह से शीतल ने अपने मुंह को बंद कर लिया और बड़े ही हैरत भरी नजरों के साथ उन दोनों की ओर साइड में खड़े होकर अपनी नजरों से घूर घूर कर देखने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 62। मीरा शर्मा ने अपनी दोस्त शीतल की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे की तरफ बढ़ती रही। उस वक्त तक आसपास से गुजर रहे उस स्कूल के स्टूडेंट की भी नजरें अब उस स्पोर्ट्स कार पर जा चुकी थी, जो कि इस वक्त बड़े ही उत्सुकता से उस गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वो सभी देखना चाहते थे कि आखिरकार यह शख्स कौन है जो इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार को इतनी तेज रफ्तार में एक स्कूल के सामने यूं चल रहा था, क्योंकि अभी अभी इस शख्स की गाड़ी से किसी की भी जान जा सकती थी। इस वक्त वो सभी लोग बस उस गाड़ी की ओर ही घुरे जा रहे थे, जिसमें से नीरज शर्मा भी थी। तभी अचानक उस लाल रंग की स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक फॉर्मल व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट के साथ चमकती हुई ब्लैक कलर की शूज को पहने हुए एक काफी लंबा चौड़ा और हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ लड़का बाहर निकलता है। वैसे तो उस लड़के ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखे थे, लेकिन उन्हें उसने बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस की तरह बाहर और ढीले अंदाज में पहना हुआ था, जो कि एक काफी यूनिक स्टाइल लग रहा था। और अचानक इस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखते ही मीरा शर्मा के चेहरे का भी रिएक्शन काफी ज्यादा बदल गया। उसके चेहरे पर एक सरप्राइजिंग लुक नजर आ रहा था। हालांकि इस वक्त वहां इतनी हैरान सिर्फ मीरा ही नहीं बल्कि आसपास मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चौंक हुए लग रहे थे, खासकर कि मीरा शर्मा के स्कूल की लड़कियां, जो कि इस वक्त यूनिफॉर्म में वहीं पास में खड़ी होकर सामने के नजरों को देख रही थी। ओह माय गॉड, ये सच में कितना हैंडसम है। अपने सामने खड़े उस हैंडसम लड़के के लुक्स और पर्सनैलिटी को देखकर आसपास से गुजर रही लड़कियां भी रुककर उसकी ओर देखने लगते हैं। वो नौजवान हैंडसम लड़का सच में देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लग रहा था। उसके काले घने बाल और उसकी नीली खूबसूरत आंखें उसके चेहरे के लुक्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वो सभी इस हैंडसम अमीर ज्यादा को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। एपिसोड 64। रॉयल प्लाजा होटल के सामने पिज्जा डिलीवरी मैन पहुंचा और कस्टमर के पास कॉल करके बोला, सर योर पिज्जा हैज अराइव्ड। पिज्जा डिलीवरी मैन कोई और नहीं, हमारे इस कहानी का हीरो विक्रांत सिंह राठौर है। कस्टमर ने विक्रांत को होटल के अंदर आकर पिज्जा डिलीवरी करने को कहा। विक्रांत यह देखकर थोड़ा हैरान हो गया कि आखिरकार इतने बड़े 5 स्टार होटल में रहने वाले कस्टमर ने बाहर से पिज्जा क्यों मंगवाया होगा। बड़े होटलों में रहने वाले कस्टमर्स बहुत ही कम मात्रा में कहीं बाहर से खाने का कोई सामान मंगाते हैं और फिर ऊपर से कस्टमर ने विक्रांत को अंदर भी आने को कह दिया। ज्यादातर के शो में ऐसा नहीं होता। विक्रांत ज्यादा सोचता नहीं और पिज्जा डिलीवरी करने को अंदर चला गया। विक्रांत, जो कि पूरी तरह से पिज्जा डिलीवरी मैन के कपड़े में तैयार होकर आया था, दरवाजा खटखटाते हुए बोला, सर योर पिज्जा कमिंग। होटल के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर देखते ही विक्रांत काफी चौंक गया। विक्रांत दरवाजा खोलने वाले आदमी को तो नहीं पहचानता था, लेकिन जो खूबसूरत और जवान लड़की बाथरोब में उस आदमी के पीछे बिस्तर पर लेटी हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की पत्नी सिमरन रॉय थी। बूम! विक्रांत ने जो अपने दाहिने हाथ में पिज्जा पकड़ रखा था वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड पहले ही विक्रांत सोच रहा था कि इस 5 स्टार होटल में पिज्जा किसने ऑर्डर किया होगा, लेकिन किसने सोचा होगा आज पिज्जा डिलीवरी करते वक्त विक्रांत अपनी पत्नी के अचानक से सामने आ खड़ा होगा, और वह भी ऐसी स्थिति में। डिलीवरी बॉय द्वारा गिराए गए पिज्जा को देखकर वह अनजान व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो गया। वो विक्रांत को फटकार लगाने ही वाला था, तभी उसने पीछे से सिमरन रॉय की चौकसी हुई आवाज सुनी, हबी व्हाई आर यू हियर। वह अजनबी इंसान भी सिमरन की ये बातें सुनकर चौंक गया और विक्रांत को घूर घूर कर देखने लगा। विक्रांत लगभग एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी था और वह देखने में भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन उसने लाल रंग की पिज्जा डिलीवरी मैन वाली ड्रेस पहन रखी थी। फिर वह अजनबी आदमी मुस्कुराते हुए बोला, सिमरन रॉय, तो तुम्हारा पति एक पिज्जा डिलीवरी मैन है। ओह सॉरी बेबी, अगर मुझे ये बात पहले से पता होता तो मैंने पिज्जा ना मांगा कर रूम सर्विस से ही कुछ खाने को मंगवा लिया होता। ऐसी हालत में भी सिमरन के पति से टकराने पर वह आदमी थोड़ा सा भी नहीं घबरा रहा था। इसकी वजह थी
कि वो पहले से ही जानता था कि विक्रांत सिंह राठौर एक घर जमाई था और रॉय परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। विक्रांत सिमरन की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और इसके साथ उसने कहा, सिमरन रॉय, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं और मैंने हमेशा से इतना प्यार किया और तुम्हें खुश करने के लिए जो तुम कहती वह करता था। पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपने हाथ भी नहीं पकड़ने दिया। मुझे लगता था कि तुम उसूलों वाली लड़की हो और जब तक मैं अपने कदमों पर खड़ा ना हो जाऊं तुम कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? कमरे के अंदर बैठी बेहद ही खूबसूरत सिमरन रॉय पहले तो विक्रांत को देखकर काफी घबरा गई, लेकिन तुरंत ही वो गमन से भर गई। सिमरन बिस्तर से उठकर गुस्से में दरवाजे पर गई और बोली, तो क्या विक्रांत, बिना बात के यहाँ पर बकवास मत करो। तुम जानते तुम्हारे क्यों बकवास करने का क्या परिणाम होगा? क्या तुम जानते भी हो वो कौन है? वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है और इस शहर के एक बहुत ही अच्छे और अमीर बैकग्राउंड वाली फैमिली का वारिस है, आदित्य मेहता। फिर सिमरन ने कुछ रुक कर आगे कहा, आदित्य और मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बिजनेस डील के बारे में बातें कर रहे थे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिखा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसमें कुछ समझ में आने वाला है? सिमरन की आंखों में विक्रांत की हैसियत सिर्फ एक डिलीवरी बॉय के लायक ही थी और उसके हिसाब से विक्रांत को बिजनेस कॉन्टैक्ट और यह सब के बारे में कुछ खास पता नहीं था। आदित्य, जो वहां पर उतने देर से बिना कुछ कहे खड़ा था, वो जोर जोर से हंसने लगा। वो नीचे गिरे हुए पिज्जा की तरफ देखते हुए बोला, पहले तो मैं तुम्हारा कंप्लेन करने वाला था क्योंकि तुमने मेरा पिज्जा ऐसे फ्लो पर गिरा दिया, लेकिन क्योंकि तुम सिमरन के पति हो तो सिमरन के खातिर मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें झुककर मुझसे माफी मांगना पड़ेगी। ये कैसा रहेगा? आदित्य मुस्कुराते हुए ऐसे कर रहा था जैसे कि विक्रांत ने कोई गलती की हो। एक तो उसने विक्रांत को देखने के बाद कुछ समझाने की कोशिश नहीं की और ना माफी मांगी, उल्टा वो विक्रांत को ही माफी मांगने को कह रहा था। विक्रांत को लग रहा था कि सिमरन आदित्य के ऐसे व्यवहार को देखकर उसे रुकेगी, लेकिन उसको चुकाने के लिए सिमरन ने उल्टा विक्रम को ही आदित्य से माफी मांगने को कह दिया। माफी मांगो आदित्य से, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसे नाराज कर सको। ये सब देखकर विक्रांत बहुत ही गुस्सा हो गया। तुम दोनों और कितनी घटिया हो सकते हो? एक तो तुम गलती करते हुए मेरे आंखों के सामने पकड़े गए, लेकिन माफी मांगने के बजाय तुम उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही हो। विक्रांत ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वह आदित्य को इस सब के लिए सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, आदित्य डर के मारे घबराहट में 3 कदम पीछे भाग खड़ा हुआ और विक्रम के ऊपर चलाते हुए सिमरन उसके सामने आकर एक ढाल के जैसी खड़ी हो गई। विक्रांत, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस 5 स्टार होटल में कदम रख सको। गेट आउट, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटीज को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। विक्रांत ने सिमरन के ऐसी हरकत को देखकर खून के घूंट पीते हुए अपने हाथों को वापस ले लिया, लेकिन उन्हें रोकते हुए विक्रांत ने सेजल से कहा, मुझे आशा है कि भविष्य में कभी ऐसा दिन ना आए जब तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हो। इतना कहते हुए विक्रम मुड़कर वापस जाने लगा। पीछे से सिमरन ने विक्रम के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे गरीब और बेकार आदमी से शादी करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा है। सिमरन के लफ्जों से निकले हुए वो शब्द होटल के कॉरिडोर में गूंज रहे थे और विक्रांत के कानों में ये बात गुजे जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और विक्रांत के आंखों में आंसू भरे हुए थे। होटल से बाहर आकर विक्रांत ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और होटल से थोड़ी दूर आया ही था कि उसका फोन बजने लगा। विक्रांत ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, हेलो हेलो, दिस इज पिज्जा डिलीवरी। फोन की दूसरी ओर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, सर, बॉस के द्वारा दिए गए आपको 3 साल तक घर जमाई बनने का टेस्ट का आज आखिरी दिन है। मिस्टर राठौर ने आपके लिए आगे के टेस्ट के लिए शहर के सबसे बड़ी कंपनी विराज कॉर्पोरेशन को खरीद लिया है और आपको उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। अब आपको बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ समय तक एक्सपीरियंस प्राप्त करना होगा। विक्रांत ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ओके, आई नो। कोई भी आम पिज्जा डिलीवरी बॉय खुशी से पागल हो जाता अगर उसे पता चलता कि अचानक से वो शहर के सबसे बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका था, लेकिन विक्रांत बिल्कुल शांत रहा। फोन की दूसरी ओर आदमी ने कहा, मिस्टर राठौर, जानना चाहते हैं कि अभी आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्या आप उन्हें कानूनी तौर पर राठौर फैमिली में शामिल कराना चाहते हैं? विक्रांत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, उस जैसी धोखेबाज और घटिया लड़की सिमरन रॉय को मैं अपने परिवार की वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की राज्य में शामिल कर लो? हाँ, कभी नहीं, वह इसके लायक नहीं है।
फोन के दूसरे साइड से आज मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर राठौर। विक्रांत अपनी बाइक पर बैठकर कानों में ब्लूटूथ लगाए बेवफा सॉन्ग सुनते हुए जा रहा था। गाने के हर शब्द के साथ विक्रांत को सिमरन के साथ 3 साल पहले की अपनी पहली मुलाकात याद आई। विक्रांत ने दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर बैकग्राउंड वाले फैमिली में जन्म लिया था। दुनिया सिर्फ कुछ ही गिने चुने मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती थी, जैसे रोथशील्ड, ड्यूपॉन्ट एंड मॉर्गन फैमिलीज। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था कि राठौर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और वेल्थीएस्ट फैमिली थी। द राठौर्स फैमिली के पास कई सौ बिलियन डॉलर्स होंगे, लेकिन राठौर्स ने दुनिया से यह बात बहुत ही अच्छे से छुपाए रखी थी। यहां तक कि राठौर्स का तो दुनिया के अमीर आदमियों में भी नाम नहीं था, और इसके पीछे यह राज नहीं थी कि वह किसी से डरते थे। वे बस दुनिया के सामने ये सच्चाई नहीं लाना चाहते थे, और उनका अपनी वारिसों को तैयार करने का तरीका भी थोड़ा हटकर था। विक्रांत के दादाजी ने अपने वारिसों को बड़ी ध्यान से जिंदगी के हर एक पड़ाव से गुजारा है। फॉर एग्जाम्पल, विक्रांत ने 5 वर्ष की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया था, और उसी समय दूसरी ओर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना सीखा, और वह भी दुनिया के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर से। 18 साल की उम्र में विक्रांत में 4 साल की बिजनेस मास्टर भी कंप्लीट कर ली, और वह भी दुनिया के सबसे नामी हार्वर्ड स्कूल से। उसके बाद एक आम व्यक्ति जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए विक्रांत के दादाजी ने उसे रॉय फैमिली में घर जमाई बनाकर भेज दिया, ताकि वह इस दुनिया को बेहद करीब से देख सके। रॉय परिवार शहर के लगभग अच्छे खासे अमीर लोगों में से एक है। रॉय परिवार के लोगों ने विक्रांत को इन 3 वर्ष में काफी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन उसने कैसे भी करके ये 3 वर्ष गुजार लिया। उसने पहले ही सोच रखा था कि आज विक्रांत घर जाकर अपनी पत्नी को खुद की पूरी सच्चाई बता देगा, लेकिन नसीब से सिमरन की सच्चाई उसके सामने पहले ही आ गई। विक्रांत मन में ही सोचता है कि जब एक दिन सिमरन को विक्रांत की असलियत पता चलेगी, तब उसे कितना पछतावा होगा। विक्रांत उस समय का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगता है। शहर के बीचों बीच फ्लैट में विक्रांत अपना काम खत्म करके रात को 8 बजे पहुंचता है। यो होम, तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बाहर से खाना मंगा रखा है। सेजल आज काफी पहले ही घर आ चुकी थी, और उसने विक्रांत के लिए खाना भी तैयार रखा था, जो कि काफी रेयर था, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमेशा खाना बनाने का काम विक्रांत का ही था। विक्रांत मीरा की तरह घृणा से देखते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं यहाँ अपने सामान लेने आया हूँ। इतना कहने के साथ ही विक्रांत अपने कमरे में चला गया। पिछले 3 वर्षों से विक्रांत और सिमरन हमेशा से ही अलग अलग कमरे में सोए हैं। उनकी शादी सिर्फ नाम की थी। विक्रांत ने तो सिमरन को कभी हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात सुनकर सिमरन गुस्से में विक्रांत के पीछे पीछे कमरे तक जाती है और फिर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर तुम घर छोड़कर भागना चाहते हो? ये सुनते ही विक्रांत अपने कपड़े पैक करना छोड़कर सिमरन की तरफ घूमकर बोला, छोटी सी बात? क्या तुम्हें लगता है कि अपने पति के होते हुए किसी और मर्द के साथ सोना छोटी सी बातें हैं? इस बार सिमरन विक्रांत को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करती। उसे लगता है विक्रांत अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था, चाहे वह कितना भी समझाने की कोशिश कर ले। इसलिए उसने विक्रांत पर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे अपने घुटनों पर होकर माफी मांग? मैं कब से तुम्हें बकवास करते हुए देख रही हूं। तो क्या हो गया अगर मैंने कोई गलती कर भी दी तो? तुम्हें मेरी हर एक गलती बर्दाश्त करनी होगी। विक्रांत ने गुस्से में अपना बैग बंद करते हुए कहा, मैंने पूरे 3 वर्षों तक जैसा तुम्हारे परिवार ने कहा वैसा किया, तुम्हें बिल्कुल एक राजकुमारी जैसा महसूस कराया, लेकिन इन पिछले 3 वर्षों में तुमने कभी एक बार भी मेरी आंखों में नहीं देखा। तुम्हारी माँ कोमल रॉय ने कितनी ही बार मुझे बीच बाजार में लोगों के सामने बेइज्जत किया, लेकिन मैंने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम्हारे परिवार में किसी ने मुझे इंसान की तरह महसूस नहीं कराया। एक तरफ तुम्हारे पिता मुझसे हर एक काम कराया करते थे, तो दूसरे और तुम्हारे अंकल आंटी के लिए तो मैं एक नौकर से कम नहीं, लेकिन मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज के बाद मैं इनमें से कुछ भी नहीं करने वाला। सिमरन, लेट्स गेट अ डिवोर्स। एपिसोड 65। इस वक्त अनुराग मीरा शर्मा के सामने आते हैं। बिना रुके अपने चेहरे की उस मुस्कुराहट को बरकरार किए हुए अपने मन की बातें कहने लगता है, जिसे उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी मीरा शर्मा चुपचाप बड़े ही गौर से सुन रही थी और किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। हालांकि वही उसके ठीक बगल में खड़ी उसकी दोस्त शीतल अपनी दोस्त मीरा और अनुराग के बीच में चल रही इन सभी वे बातों को सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। वो अभी अभी कुछ खाने ही वाली थी।
लेकिन अचानक किसी कारण की वजह से शीतल ने अपने मुंह को बंद कर लिया और बड़े ही हैरत भरी नजरों के साथ उन दोनों की ओर साइड में खड़े होकर अपनी नजरों से घूर घूर कर देखने लगती है। शीतल को अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त शीतल की आंखों के सामने बिल्कुल मीरा से अपनी बातें कह रहा जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि इस स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम इंडिविजुअल था, अनुराग, जो कि वैसे तो क्लास के नतीजे से उन लोगों के बराबरी में ही था, लेकिन इस बराबरी के बावजूद भी उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद था। शीतल को इस वक्त काफी कंफ्यूजन हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आज का दिन और कितना ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि पहले ही आज उसने सुबह सुबह ही अपनी दोस्त मीरा शर्मा का जो बदला हुआ रूप देखा जिसे देखकर शीतल पहले ही काफी ज्यादा हैरान थी। उसके बाद मीरा ने जिस अंदाज में ऋतु और क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल किरण को उनके ही भाषा में जवाब दिया, उसके बारे में तो शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसकी दोस्त शायद ही कभी ऐसा कुछ कर सकती थी। लेकिन यह तो सिर्फ शीतल की सरप्राइज की शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जब उसने लाइब्रेरी में अचानक से रिया कपूर और मीरा शर्मा का जो दोस्ताना अंदाज देखा, उसे रिया कपूर के साथ जिसके साथ खुद मीरा शर्मा की बहन काव्य भी आंखें मिलाने से डरती और घबराती है, और अब यहां उसकी आंखों के सामने अनुराग खुद सामने से आता हुआ मीरा शर्मा को अप्रोच कर रहा था, पता नहीं अब आगे और उसके लिए क्या देखना बच गया था। हालांकि यहां पर एक बात हल्की सी अलग थी, अनुराग भले ही रिया कपूर की तरह ही इस स्कूल का एक एलिट स्टूडेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय से अपनी आप ही उसकी नजरें मीरा शर्मा की तरफ खींची चली जाती थी, क्योंकि अनुराग और शेखर के बीच में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और वह दोनों एक तरीके से दोस्त भी माने जा सकते थे। इसी बात की वजह से जब शेखर ने मीरा शर्मा को छिपकर बाकी सभी लोगों की नजरों में बिना आए हुए डेट करना शुरू किया था लेकिन क्योंकि शेखर अनुराग से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने और मीरा शर्मा के बीच में इस हल्की सी डेटिंग की बात भी अनुराग से नहीं छुपाई थी, और उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ शेखर और मीरा शर्मा के बीच क्या चल रहा है। न जाने क्यों अनुराग को शेखर से जैसे ही यह बात मालूम पड़ी कि वह मीरा शर्मा को असलियत में पसंद नहीं करता, उसके बाद से ही अनुराग ने कितनी ही बार बातों बातों में मीरा शर्मा से उसे अप्रोच करके शेखर के साथ अपने रिश्ते को आगे न बढ़ने के लिए कहा था। वैसे तो उसे समय अनुराग के दिल और दिमाग में मीरा शर्मा के लिए किसी भी तरीके की ना ही कोई फीलिंग्स और ना ही कोई जगह मौजूद थी, जिसके कारण वो शेखर से बिना मतलब के इस लड़की की वजह से लड़ाई करें। लेकिन न जाने इसके बावजूद भी अनुराग को उसे वक्त मीरा शर्मा के चेहरे में एक अजीब सी मासूमियत और भोलापन नजर आया, जिसकी वजह से उसे अपने दिल में ये बात सोचकर तकलीफ हुई कि शेखर सिर्फ अपने फायदे के लिए नीरज शर्मा जैसी भोली लड़की के जीवन और फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके कारण अनुराग ने कितनी ही बार मीरा शर्मा को इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की। हालांकि मीरा उसे वक्त अपने आंखों पर काली पट्टी बांध देने की वजह से अपने सामने की इस सच्चाई को देख नहीं पाई, जिसकी वजह से उसे अपनी इस बेवकूफ़ी का भुगतान भी करना पड़ा था। वैसे तो अनुराग के दिल में मीरा शर्मा के लिए उसे वक्त कोई खास जगह मौजूद नहीं थी, नहीं उसके पास अपने अच्छे खासे दोस्त शेखर के खिलाफ जाकर मीरा से कुछ कहने की, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्यों हालांकि उन दिनों मीरा शर्मा की आंखों पर शेखर के झूठे प्यार की पट्टी बनी हुई थी, और मीरा अपनी मासूमियत और एक सादगी बड़े दिमाग में शेखर के द्वारा खेले गए खेल को नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से उसे आगे चलकर इसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत अपने जानकों को कर चुकानी पड़ी। काफी समय से मीरा शर्मा के सामने खड़े होकर अपनी बातें कहने के बावजूद भी मीरा का कोई जवाब न सुनकर अनुराग थोड़ा हिचकिचाता है। जिस अंदाज में अनुराग ने बस कुछ ही पलों पहले एक धमाकेदार एंट्री अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार में ली थी, उसके बाद से वहां उसके स्कूल के और आसपास से गुजरने वाले सभी लोगों की नजरें अपने आप ही अनुराग की तरफ खींची चली आई थी, और इस वक्त वह उन सभी लोगों के सामने मीरा शर्मा के बिल्कुल चेहरे के पास खड़े होकर खुद आगे बढ़कर अपनी बातें कह रहा था। लेकिन उसे दूसरी तरफ से मीरा शर्मा के द्वारा अपनी बातों का किसी भी तरीके का कोई जवाब सुनने को नहीं मिला, जो कि वहां के माहौल को अचानक से काफी ज्यादा ऑकवर्ड बना रहा था। हालांकि तभी अचानक से मीरा शर्मा ने अनुराग के द्वारा कही गई बातों पर जवाब देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज का दिन मेरे लिए सच में काफी ज्यादा एडवेंचरस रहा है, इसके बारे में तुम भी काफी अच्छी तरीके से जानते हो। हालांकि मुझे लगता है तुम्हारा दिन आज उतना कुछ मजेदार नहीं गुजरा। क्या मीरा शर्मा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हारा दिन उतना मजेदार नहीं था, इसलिए तो तुम्हारे पास जब कोई भी बात करने को नहीं थी।
तो तुमने अपनी दोस्त रिया कपूर को और खुद को एंटरटेन करने के लिए कल शाम शेखर के उसे सड़क पर हुई बात को तोड़ मरोड़ कर रखना शुरू कर दिया, जो कि तुम्हारे लिए एक एंटरटेनमेंट था। हालांकि मैं अब तक यह नहीं समझ पाए कि आखिर तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया कपूर को मेरे बारे में ऐसी क्या बात बता दी, जिसकी वजह से वो रिया कपूर का अचानक एक ही दिन में मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू इतना बदल गया और उसकी मेरे तरफ देखने का नजरिया भी। मीरा शर्मा के द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर अचानक से अनुराग मुस्कुरा पड़ा और उसने हंसते हुए अपनी दाहिनी और एक बार देखने के बाद वापस मीरा शर्मा की तरफ देखो उससे कहा, हाँ, माफ करना मीरा, लेकिन तुम यहाँ कहना क्या चाहती हो? मैं मानता हूँ मैं तुम्हारी मना करने के बावजूद भी अपनी दोस्त रिया कपूर से इन सभी चीजों के बारे में बातें की है, लेकिन तुमने जो बातें तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट करने की बात कही है, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। अनुराग को बहुत ही जल्द ये बात समझ में आने लगी कि यह शायद मीरा शर्मा को कल शाम वाली बात अनुराग ने जो रिया को बिना उसके पूछे और उसके मन करने के बावजूद भी बताई, उसे रिया शायद उतनी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से अनुराग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए इस बात को जल्द से जल्द टालने की कोशिश की और बात को जल्दी पलटते हुए मीरा शर्मा से कहा, वैसे मीरा शर्मा, उन सभी बातों को छोड़ो, आज तुम बहुत दिनों बाद उसे बड़े कर एक्सीडेंट के बाद में स्कूल आए हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें यहां से तुम्हारे घर तक खुद मैं ही तुम्हें एक लिफ्ट देकर ले चलो। अगर तुम चाहो तो क्या तुम्हें मेरा ही आइडिया पसंद है या फिर नहीं? अगर तुम्हें मेरी टू बी कंटिन्यूड चैप्टर 63। इस वक्त अनुराग मीरा शर्मा के सामने आते हैं, बिना रुके अपने चेहरे की उस मुस्कुराहट को बरकरार किए हुए अपने मन की बातें कहने लगता है, जिसे उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी मीरा शर्मा चुपचाप बड़े ही गौर से सुन रही थी और किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। हालांकि वही उसके ठीक बगल में खड़ी उसकी दोस्त शीतल अपनी दोस्त मीरा और अनुराग के बीच में चल रही इन सभी वे बातों को सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। वो अभी अभी कुछ खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक किसी कारण की वजह से शीतल ने अपने मुंह को बंद कर लिया और बड़े ही हैरत भरी नजरों के साथ उन दोनों की ओर साइड में खड़े होकर अपनी नजरों से घूर घूर कर देखने लगती है। शीतल को अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त शीतल की आंखों के सामने बिल्कुल मीरा से अपनी बातें कह रहा जो शख्स खड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम इंडिविजुअल था, अनुराग, जो कि वैसे तो क्लास के नतीजे से उन लोगों के बराबरी में ही था, लेकिन इस बराबरी के बावजूद भी उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद था। शीतल को इस वक्त काफी कंफ्यूजन हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आज का दिन और कितना ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि पहले ही आज उसने सुबह सुबह ही अपनी दोस्त मीरा शर्मा का जो बदला हुआ रूप देखा, जिसे देखकर शीतल पहले ही काफी ज्यादा हैरान थी। उसके बाद मीरा ने जिस अंदाज में ऋतु और क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल किरण को उनके ही भाषा में जवाब दिया, उसके बारे में तो शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसकी दोस्त शायद ही कभी ऐसा कुछ कर सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शीतल की सरप्राइज की शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जब उसने लाइब्रेरी में अचानक से रिया कपूर और मीरा शर्मा का जो दोस्ताना अंदाज देखा, उसे रिया कपूर के साथ, जिसके साथ खुद मीरा शर्मा की बहन काव्या भी आंखें मिलाने से डरती और घबराती है, और अब यहाँ उसकी आंखों के सामने अनुराग खुद सामने से आता हुआ मीरा शर्मा को अप्रोच कर रहा था। पता नहीं अब आगे और उसके लिए क्या देखना बच गया था। हालांकि यहाँ पर एक बात हल्की सी अलग थी, अनुराग भले ही रिया कपूर की तरह ही इस स्कूल का एक एलिट स्टूडेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय से अपनी आप ही उसकी नजरें मीरा शर्मा की तरफ खींची चली जाती थी, क्योंकि अनुराग और शेखर के बीच में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और वह दोनों एक तरीके से दोस्त भी माने जा सकते थे। इसी बात की वजह से जब शेखर ने मीरा शर्मा को छिपकर बाकी सभी लोगों की नजरों में बिना आए हुए डेट करना शुरू किया था, लेकिन क्योंकि शेखर अनुराग से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने और मीरा शर्मा के बीच में इस हल्की सी डेटिंग की बात भी अनुराग से नहीं छुपाई थी, और उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ शेखर और मीरा शर्मा के बीच क्या चल रहा है। न जाने क्यों अनुराग को शेखर से जैसे ही यह बात मालूम पड़ी कि वह मीरा शर्मा को असलियत में पसंद नहीं करता, उसके बाद से ही अनुराग ने कितनी ही बार बातों बातों में मीरा शर्मा से उसे अप्रोच करके शेखर के साथ अपने रिश्ते को आगे न बढ़ने के लिए कहा था। वैसे तो उसे समय अनुराग के दिल और दिमाग में मीरा शर्मा के लिए किसी भी तरीके की ना ही कोई फीलिंग्स और ना ही कोई जगह मौजूद थी, जिसके कारण वो शेखर से बिना मतलब के इस लड़की की वजह से लड़ाई करे। लेकिन न जाने इसके बावजूद भी अनुराग को उसे वक्त मीरा शर्मा के चेहरे में एक अजीब सी मासूमियत और भोलापन नजर आया, जिसकी वजह से उसे अपने दिल में ये बात सोचकर तक
एपिसोड 66। अनुराग को जल्द ही यह बात समझ में आ गई कि मीरा शर्मा को उसकी यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी जब उसने अपनी दोस्त रिया को मीरा शर्मा के मना करने के बावजूद भी कल शाम हुई वो सारी बातें बता दी थी, जिसकी वजह से अनुराग इस बात को पलटने के लिए तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और फिर बातों को बदलते हुए कहता है। उसने मीरा शर्मा की ओर बढ़ते हुए उससे कहा, लगता है मेरा तुम्हें मेरी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हालांकि इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्या ही करूं। जैसे ही मैंने गलती से रिया से ये कहा कि मैं तुम्हें कल शाम को शहर में देखा था तो उसके बाद उसने मुझे बार बार पूछ कर सारी बातें गाल वाली कि हम कहाँ मिले थे और क्या कर रहे थे। हालांकि फिलहाल के लिए इन सभी बातों को छोड़ो, मेरा मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसे तुम बोल रही हो। क्या तुम्हें कुछ याद आया? मेरे ख्याल से तुम अभी कुछ बोल रही हो, भूल रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझी नहीं, साफ साफ कहो, मैं क्या भूल रही हूं? इस वक्त मीरा अनुराग से यह सवाल कर ही रही थी कि तभी मीरा शर्मा के बगल में खड़ी हुई उसकी बेस्ट फ्रेंड शीतल ने एक बेचैनी भरी आवाज में मीरा शर्मा को आवाज लगाते हुए जोर से कहा, अरे नहीं, ये क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? शीतल, तुम अचानक इतना ज्यादा हैरानी भरे अंदाज में क्यों चौंक कर बोल रही हो? क्या कोई बात है? हाँ, मेरा तुम्हें अपने घड़ी में समय देखना चाहिए। हम लोग बस स्टॉप पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब अगर हम यहाँ से दौड़ कर भी जाते हैं तो भी शायद अपना बस ना पकड़ सके। लगता है आज हमें यहाँ से घर तक धीरे धीरे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लोग समय पर बस स्टॉप पहुंच पाएंगे। अपनी दोस्त शीतल की कही गई बातों को सुनकर तुरंत मीरा ने अपनी कलाइयों पर बंधे हुए एक छोटी सी घड़ी में समय देखा, जिसे देखते ही मीरा शर्मा को भी इस बात का अंदाजा लग गया कि उन्हें सच में अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है और बस स्टॉप यहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर पैदल चलने के डिस्टेंस का था, लेकिन अब बस निकलने में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय बचा हुआ था, जिसका मतलब उन लोगों का अब बस पकड़ना लगभग नमकीन था। हालांकि अगर बात सिर्फ मीरा शर्मा की होती तो वह अपने दोस्त शीतल के बिना भी तेजी में दौड़ते हुए आराम से बस पकड़ सकती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी। भले ही मीरा शर्मा का ये शरीर कमजोर हो, लेकिन मीरा के अंदर फिलहाल बस रही जानवी खुराना के लिए ऐसा कुछ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा शीतल, लगता है आज हमारी यह बस पक्का छूटेगा, क्योंकि हम चाहकर भी समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो हम आज घर लौट के लिए बस के बजाय हम टैक्सी। इस वक्त मीरा अपनी दोस्त शीतल की बातों का जवाब देते हुए आगे कुछ खाने ही वाली थी कि तभी अचानक से अनुराग ने उन दोनों के बीच चल रही बात को टोक दिया। ये क्या गर्ल्स, तुम लोगों की इस खूबसूरत चेहरे पर यह सीकन और परेशानी भरे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे यानी कि इस अनुराग के रहते हुए तुम लोगों को आखिर परेशान होने की क्या ही जरूरत है? मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर तक। क्या मैं तुम सभी को अगले शहर या फिर किसी लंबी लॉन्ग ड्राइव पर भी ले चलूंगा? तुम दोनों को इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मेरे साथ हो। मैं तुम लोगों को आज तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। अनुराग ने खुद आगे से मीरा और उसकी दोस्त को उनके घर तक छोड़ने का ऑफर दिया और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मीरा शर्मा के मुंह से हाँ में जवाब सुनने का इंतजार करने लगा। अपने सामने मीरा और शीतल को बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देखते हुए अनुराग ने एक बार उसने फिर आगे कहा, गर्ल्स, तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रही हो? मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें तो झट से मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम लोग अब बस पकड़ पाओगे। अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ, क्योंकि बस निकल जाने के बाद तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अगर तुम लोग अपने घर के लिए टैक्सी ले सको तो। लेकिन मेरा हम सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ लोकल एरिया में टैक्सी के प्राइस कितने ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से तुम्हें टैक्सी से सिर्फ एक बार घर तक छोड़ने के ही टैक्सी वाले तुमसे यहां से तुम्हारे घर की डिस्टेंस के और बस के किराए के 5 गुना पैसे लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी फायदे वाला सौदा नहीं है। और तुम्हें मुझ पर इतना ज्यादा संदेह करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो एक अच्छे मन से तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे भी मैं चाहता हूं कि मेरी इस नई स्पोर्ट्स कार में एक बार बैठो। यह मैंने अभी अभी बिल्कुल नहीं खरीदी है, जो कि पिछले सप्ताह ही जर्मनी से ऑर्डर करके मंगवाई गई थी। ये हमारे शहर में बहुत ही कम लोगों के पास है और इसकी कीमत सच में बहुत ज्यादा है। देखो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जबरदस्ती का तुम लोगों पर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने की बात कहकर एहसान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरा भी फायदा है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अनुराग, मैं तुम्हारी बातें ठीक से समझी नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मीरा ने तुरंत अनुराग से सवाल किया। टू बी कंटिन्यूड।
चैप्टर 64। अनुराग को जल्द ही यह बात समझ में आ गई कि मीरा शर्मा को उसकी यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी जब उसने अपनी दोस्त रिया को मीरा शर्मा के मना करने के बावजूद भी कल शाम हुई वो सारी बातें बता दी थी, जिसकी वजह से अनुराग इस बात को पलटने के लिए तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और फिर बातों को बदलते हुए कहता है। उसने मीरा शर्मा की ओर बढ़ते हुए उससे कहा, लगता है मेरा तुम्हें मेरी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हालांकि इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्या ही करूं। जैसे ही मैंने गलती से रिया से ये कहा कि मैं तुम्हें कल शाम को शहर में देखा था तो उसके बाद उसने मुझे बार बार पूछ कर सारी बातें गाल वाली कि हम कहाँ मिले थे और क्या कर रहे थे। हालांकि फिलहाल के लिए इन सभी बातों को छोड़ो, मेरा मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसे तुम बोल रही हो। क्या तुम्हें कुछ याद आया? मेरे ख्याल से तुम अभी कुछ बोल रही हो, भूल रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझी नहीं, साफ साफ कहो, मैं क्या भूल रही हूँ? इस वक्त मीरा अनुराग से यह सवाल कर ही रही थी कि तभी मीरा शर्मा के बगल में खड़ी हुई उसकी बेस्ट फ्रेंड शीतल ने एक बेचैनी भरी आवाज में मीरा शर्मा को आवाज लगाते हुए जोर से कहा, अरे नहीं, ये क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? शीतल, तुम अचानक इतना ज्यादा हैरानी भरे अंदाज में क्यों चौंक कर बोल रही हो? क्या कोई बात है? हाँ, मेरा तुम्हें अपने घड़ी में समय देखना चाहिए। हम लोग बस स्टॉप पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब अगर हम यहाँ से दौड़ कर भी जाते हैं तो भी शायद अपना बस ना पकड़ सके। लगता है आज हमें यहाँ से घर तक धीरे धीरे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लोग समय पर बस स्टॉप पहुंच पाएंगे। अपनी दोस्त शीतल की कही गई बातों को सुनकर तुरंत मीरा ने अपनी कलाइयों पर बंधे हुए एक छोटी सी घड़ी में समय देखा, जिसे देखते ही मीरा शर्मा को भी इस बात का अंदाजा लग गया कि उन्हें सच में अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है और बस स्टॉप यहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर पैदल चलने के डिस्टेंस का था, लेकिन अब बस निकलने में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय बचा हुआ था, जिसका मतलब उन लोगों का अब बस पकड़ना लगभग नमकीन था। हालांकि अगर बात सिर्फ मीरा शर्मा की होती तो वह अपने दोस्त शीतल के बिना भी तेजी में दौड़ते हुए आराम से बस पकड़ सकती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी। भले ही मीरा शर्मा का ये शरीर कमजोर हो, लेकिन मीरा के अंदर फिलहाल बस रही जानवी खुराना के लिए ऐसा कुछ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा शीतल, लगता है आज हमारी यह बस पक्का छूटेगा, क्योंकि हम चाहकर भी समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो हम आज घर लौट के लिए बस के बजाय हम टैक्सी। इस वक्त मीरा अपनी दोस्त शीतल की बातों का जवाब देते हुए आगे कुछ खाने ही वाली थी कि तभी अचानक से अनुराग ने उन दोनों के बीच चल रही बात को टोक दिया। ये क्या गर्ल्स, तुम लोगों की इस खूबसूरत चेहरे पर यह सीकन और परेशानी भरे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे यानी कि इस अनुराग के रहते हुए तुम लोगों को आखिर परेशान होने की क्या ही जरूरत है? मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर तक क्या मैं तुम सभी को अगले शहर या फिर किसी लंबी लॉन्ग ड्राइव पर भी ले चलूंगा। तुम दोनों को इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मेरे साथ हो, मैं तुम लोगों को आज तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। अनुराग ने खुद आगे से मीरा और उसकी दोस्त को उनके घर तक छोड़ने का ऑफर दिया और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मीरा शर्मा के मुंह से हाँ में जवाब सुनने का इंतजार करने लगा। अपने सामने मीरा और शीतल को बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देखते हुए अनुराग ने एक बार उसने फिर आगे कहा, गर्ल्स, तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रही हो? मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें तो झट से मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम लोग अब बस पकड़ पाओगे। अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ, क्योंकि बस निकल जाने के बाद तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अगर तुम लोग अपने घर के लिए टैक्सी ले सको तो। लेकिन मेरा हम सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ लोकल एरिया में टैक्सी के प्राइस कितने ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से तुम्हें टैक्सी से सिर्फ एक बार घर तक छोड़ने के ही टैक्सी वाले तुमसे यहाँ से तुम्हारे घर की डिस्टेंस के और बस के किराए के 5 गुना पैसे लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी फायदे वाला सौदा नहीं है। और तुम्हें मुझ पर इतना ज्यादा संदेह करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो एक अच्छे मन से तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरी इस नई स्पोर्ट्स कार में एक बार बैठो। यह मैंने अभी अभी बिल्कुल नहीं खरीदी है, जो कि पिछले सप्ताह ही जर्मनी से ऑर्डर करके मंगवाई गई थी। ये हमारे शहर में बहुत ही कम लोगों के पास है और इसकी कीमत सच में बहुत ज्यादा है। देखो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जबरदस्ती का तुम लोगों पर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने की बात कहकर एहसान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरा भी फायदा है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अनुराग, मैं तुम्हारी बातें ठीक से समझी नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मीरा ने तुरंत अनुराग से सवाल किया। एपिसोड 68। मीरा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम्हें इस वक्त मेरे ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है
कि अनुराग जैसा लड़का जो कि ज्यादा कभी समय तुम लोगों से यूं बातें भी नहीं करता, वो इस वक्त ऐसे यहाँ आकर अपनी गाड़ी में तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ने की बात कह रहा है। और मैं मानता भी हूँ ये सच में थोड़ा अजीब होता, आखिर में अचानक से ऐसा क्यों करूंगा। तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं तुम लोगों को आज लिफ्ट देकर तुम पर अपना एहसान जताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कल की तुम लोगों को अपनी इस गाड़ी में बैठकर तुम्हारे घर तक लिफ्ट देने में तो उल्टा मेरा ही फायदा है। क्या अनुराग तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। हमें लिफ्ट देने में आखिर तुम्हारा क्या फायदा हो सकता है? आखिर हम लोग तुम्हारी मदद कैसे ही कर पाएंगे? हम देखो मीरा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम्हारा एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे बात करने का बताओ और तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तुम किसी के भी मुंह पर बिना हिचकी चाहे उसकी सच्चाई का देती हो और तुम्हें किसी से कोई भी डर नहीं है, ना ही तुम अपनी कोई भी बात कहने से हिचकती हो, जो कि मुझे तुम्हारे बारे में सच में बहुत ज्यादा पसंद है। और हालांकि बात रही तुम लोगों को लिफ्ट देने में मेरे फायदे की, तो जैसा कि तुम देख सकती हो यह मेरी बिल्कुल एक नई ब्रांडेड कार है, जो कि पिछले सप्ताह है जर्मनी से स्पेशली इंपोर्ट करवाकर मंगवाई गई है। मुझे यकीन है तुम इस कार की ब्रांड को जरूर जानती होगी। अगर तुम्हारा कार में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहा होगा, ये इसी साल लॉन्च हुई मर्सिडीज की सबसे नई और बेस्ट मॉडल में से एक है। बताओ मीरा, तुम्हें मेरी यह नई गाड़ी कैसी लगी? अचानक अनुराग के द्वारा किए गए इशारे की ओर देखते हुए मीरा आगे बढ़ी और उसने अनुराग की गाड़ी के पास जाकर उसके बम्पर पर अपने हाथों को चलते हुए कहा, हम 2023 मर्सिडीज AMG GT मरना पड़ेगा। अनुराग, तुम्हारी पसंद सच में काफी बेहतरीन है। मैं इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सच में एक बेहतरीन मॉडल है जिसकी कीमत मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे देश में लगभग 3.50 करोड़ की होगी। और जहां तक मुझे अंदाजा है यह अब तक इस शहर में बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होगी, जिनमें से अब तुम्हारा भी नाम शामिल हो चुका है। नीरज शर्मा के द्वारा कही गई बातों को सुनकर एक पल के लिए अनुराग बिल्कुल दंग रह गया। उसने बड़ी ही आश्चर्य और हैरानी के साथ मीरा शर्मा की कही गई बातों पर उसे एक और सवाल पूछते हुए कहा, वाह मीरा, मुझे तो सच में अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो इस कार के बारे में हर एक डिटेल बिल्कुल सही सही बता दी। इतना तो मुझे खुद भी याद नहीं। तुमने जैसे इस गाड़ी की बस मॉडल और लुक्स को देखकर इसका पूरा नाम और प्राइस बता दिया, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम ऐसी गाड़ियां काफी सारे देख चुकी हो और इसे तुम्हारा अक्सर सामना होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी बहुत बड़े एक सीक्रेट फैमिली की कोई सीक्रेट डॉटर हो, जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम सच में बहुत ही कमाल हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आखिरकार मुझे और कितना ज्यादा सरप्राइज करने वाली हो। सच में मीरा, तुम तो सच में बहुत कमाल हो। इस बात पर तुम मुझे भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हें गाड़ियों के बारे में सच में इतनी अच्छी खासी जानकारी है। इससे पहले तो तुमने कभी इन सभी बातों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। ये तो सच में कमाल की बात है। अनुराग ने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त तो मुझे भी अब तुम पर यकीन नहीं रहा। आखिरकार तुम हमसे और कितनी सारी बातें छुपा रही हो। हाँ, बस भी करो शीतल, अब तुम मत शुरू हो जाओ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी आजकल नेट पर भी चीज को सर्च मारते ही तुरंत उन सभी के बारे में हमारी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने पूरी डिटेल खुलकर आ जाती है। इसी तरीके से मैं भी कुछ खाली समय में अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ नए और अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड कार को जांच पर रख रही थी, जिसमें से एक ये भी थी। बस इतनी सी ही बात है। क्या आप तुम्हें समझ में आया? हम मीरा शर्मा की बातों को सुनकर शीतल ने धीरे से बिना कुछ कहे अपना सर हाँ में हिलाया और फिर चुप हो गई। शीतल की बातों का जवाब देने के बाद मीरा वापस अनुराग की तरफ पलट कर देखती है और उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए देखकर बड़े ही सीधे अंदाज में एक भारी आवाज के साथ रहती है, तुम मिस्टर अनुराग, क्या अब आप बताना चाहेंगे आखिर इसमें आपका ऐसा क्या फायदा है जिसके लिए आप हमारी मदद तक करने को तैयार है? ओह हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ मेरी इस गाड़ी में बैठे, इसके बाद मैं तुम्हें एक ड्राइव के साथ तुम्हारे घर तक छोड़ूं। उस बीच तुम लोग मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठकर कैसा महसूस हुआ। यह एक तरीके से मेरी गाड़ी के लिए फीडबैक की तरह होगा, क्योंकि मेरी यह गाड़ी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि इस गाड़ी में बैठना मेरी गर्लफ्रेंड को कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक ड्राइव पर चलकर मुझे अपना रिएक्शन दो। इससे एक तरीके से मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़ दूंगा और तुम मुझे अपनी ओपिनियन भी दे दोगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? सच में अनुराग की बातों को सुनकर मीरा उसकी ओर थोड़े आश्चर्य भरे निगाहों से घूर घूर कर देखने लगी। मीरा जिस तरीके से अनुराग की तरफ देख रही थी उसे साफ साफ पता चल रहा था
कि मीरा को अनुराग के द्वारा कही गई इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि अनुराग जानबूझकर यह झूठ बोल रहा है ताकि मीरा और शीतल उसके इस ऑफर को मना ना कर पाए। मीरा के आंखों के ठीक सामने से ही उसी के स्कूल से आने वाले कुछ अच्छे खासे अमीर परिवार के स्टूडेंट्स इस वक्त बड़ी ही आराम से अपने परिवार के द्वारा भेजी गई गाड़ियों में बैठकर अपने घर के लिए निकल रहे थे। जहां दूसरी तरफ नॉर्मल बच्चे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी में बस स्टॉपेज या फिर मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उनके घर की तरफ जाने वाली गाड़ी कहीं गलती से भी छूट न जाए, जिनमें से एक मीरा और उसकी दोस्त शीतल भी थी। अनुराग, मैं मानती हूं तुम ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इससे, मीरा ने अनुराग के बातों का जवाब देने जाती है। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, शीतल ने उसे बीच में थोक दिया और फिर बड़े ही एक्साइटमेंट बड़े अंदाज में अपने चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह माय गॉड अनुराग, ये तो सच में बहुत ही कमाल की बात है। वैसे मुझे जहां तक पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने हमारी मदद मांगी है तो हम लोग तुम्हारी इसमें मदद जरूर करेंगे, इससे हमें भी बहुत ही खुशी होगी। क्यों मैं ठीक कहा ना मीरा? हमें अनुराग की मदद करनी चाहिए ना? मेरे ख्याल से हमें अनुराग का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा मीरा शर्मा की दोस्त, तुम्हारा नाम शीतल है ना? तुम सच में बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, मुझे मालूम था तुम जब भी बोलोगी कुछ अच्छा ही बोलोगी। हाँ हाँ हाँ, तुम इस मीरा, अब तो आपकी दोस्त भी तैयार है। मेरे ख्याल से अब आपको भीमरी इस गाड़ी में बैठने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुराग के द्वारा पूछे गए सवाल को सुनकर मीरा शर्मा एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है, कुछ पल के लिए बहुत ही गहराई से सोचने लगती है। मीरा शर्मा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि अनुराग एक साफ दिल का लड़का है और वह मीरा या फिर उसकी दोस्त शीतल के खिलाफ कोई भी बुरे विचार नहीं रखता है। और अभी अभी उसने मीरा और शीतल की जो मदद करने की बात कही है, उसके पीछे भी उसका कोई भी छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। मीरा शर्मा इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि अनुराग सच में बहुत ही अच्छा दिल का इंसान है और वो सच में उन दोनों की मदद करना चाहता है। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मीरा शर्मा सिर्फ इसी वजह से अनुराग की मदद स्वीकार नहीं करने वाली थी। वैसे भी मीरा का कोई शौक नहीं था कि वो किसी के साथ फिलहाल अपनी करीबियां बढ़ाए। हालांकि मीरा शर्मा का ये ख्याल तुरंत है बदल गया जब उसने पलटते हुए अपने ठीक बगल में खड़ी अपनी बेस्ट फ्रेंड शीतल की तरफ देखा, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि उसे अनुराग ने अपनी नई सामने खड़ी उसे रेड कलर की ब्रांडेड कार में घर तक लिफ्ट देने का ऑफर दिया था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही एक्साइटमेंट बड़ी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में एक खुशी भरी चमक साफ साफ नजर आ रही थी। मीरा अच्छी तरीके से समझ रही थी कि इस वक्त शीतल, जो कि बिल्कुल मीरा शर्मा की तरह ही एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड वाली फैमिली से आती है, उसके लिए ऐसी गाड़ियों में बैठना तो दूर उन्हें देख पाना भी कितनी बड़ी बात है। अपनी दोस्त यानी कि मीरा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड के आंखों की उसे चमक और चेहरे की उसे मुस्कुराहट को देखकर मीरा अनुराग के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब हमें देते हुए कहती है, थैंक यू हमें हमारे घर तक लिफ्ट देने के लिए। हाँ मीरा, तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुम्हें थैंक यू कहा क्योंकि तुम हमारी मदद जो कर रहे हो हमें लिफ्ट देकर। वैसे अनुराग, तुम्हें नहीं लगता हमें अब चलना चाहिए? क्या अब हमारा इस पूरी शाम को यही बिताने का प्लान है? देखो, तुमने कुछ समय पहले अपनी उस कार जो हीरो वाली एंट्री मारी है, उससे इस वक्त सभी लोगों का ध्यान हमारे ओर ही है। ओह हाँ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं। अभी अभी मीरा शर्मा द्वारा दिए गए इस एक लाइन के जवाब को सुनकर अनुराग एक पल के लिए काफी हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे इस वक्त मीरा के मुंह से हाँ शब्द सुनकर दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। पता नहीं ये क्या था, लेकिन इस वक्त सिर्फ मीरा शर्मा के सामने खड़े होने मात्र से ही उसके दिल में एक अलग ही हलचल महसूस होने लगी। ये फीलिंग्स काफी अजीब लेकिन अच्छी थी, जो कि आज अनुराग को पहली बार हो रही थी। पता नहीं मीरा शर्मा ने पिछली शाम को ऐसा क्या किया था, लेकिन उसे वक्त से ही मीरा के लिए अनुराग का उसको देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका था। जहां एक वक्त पर अनुराग मीरा शर्मा को एक बेचारी और मासूम लड़की के रूप में देखता था, जिसे खुद उसकी अपनी बहन ही परेशान किया करती थी, जो कि एक वक्त पर बेचारी मीरा थी, वो अब अचानक से पूरी तरीके से बदल चुकी थी, जिसके साथ उसे देखने का अनुराग का नजरिया भी अब मीरा उसे पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लगने लगी थी। न जाने मीरा शर्मा में इस छोटे से वक्त में ऐसा क्या बदल गया था, लेकिन
यह एक वजह बन चुकी थी, जिसके कारण अनुराग धीरे धीरे मीरा शर्मा की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगा था, जिसके बारे में शायद अनुराग को खुद भी जानकारी नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 69। इस वक्त सिर्फ मीरा शर्मा के सामने खड़े होने मात्र से ही उसके दिल में एक अलग ही हलचल महसूस होने लगी। ये फीलिंग्स काफी अजीब लेकिन अच्छी थी, जो कि आज अनुराग को पहली बार हो रही थी। पता नहीं मीरा शर्मा ने पिछली शाम को ऐसा क्या किया था, लेकिन उसे वक्त से ही मीरा के लिए अनुराग का उसको देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका था। जहां एक वक्त पर अनुराग मीरा शर्मा को एक बेचारी और मासूम लड़की के रूप में देखता था, जिसे खुद उसकी अपनी बहन ही परेशान किया करती थी, जो कि एक वक्त पर बेचारी मीरा थी, वो अब अचानक से पूरी तरीके से बदल चुकी थी, जिसके साथ उसे देखने का अनुराग का नजरिया भी। अब मीरा उसे पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लगने लगी थी। न जाने मीरा शर्मा में इस छोटे से वक्त में ऐसा क्या बदल गया था, लेकिन यह एक वजह बन चुकी थी, जिसके कारण अनुराग धीरे धीरे मीरा शर्मा की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगा था, जिसके बारे में शायद अनुराग को खुद भी जानकारी नहीं थी। मीरा शर्मा के द्वारा अनुराग के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद अनुराग बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत मीरा और उसकी दोस्त शीतल को लेकर अपनी कार की तरफ आगे बढ़ता है। इस वक्त अनुराग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वहीं एक तरफ मीरा शर्मा के चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तो ठीक उसके बगल में चल रही शीतल इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वो इस वक्त चाहकर भी अपने अंदर के एक्साइटमेंट को चेहरे पर आने से छिपा नहीं पा रही थी। मीरा शर्मा इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि अनुराग ने अभी अभी यहां पर जो किया है वो आगे चलकर काफी बवाल मचाने वाला था। अनुराग उसे स्कूल का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम लड़का था, जिसमें मीरा जाया करती थी और जिनकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थी। मीरा शर्मा ने बिना कुछ कहे आगे चलते हुए अपनी नजरों को चारों तरफ फिरते हुए देखा। इस वक्त वहां मौजूद भीड़ में से उसे अपने स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट नजर आ रहे थे। उन लोगों के चेहरे को देखकर यह साफ साफ मालूम चल रहा था कि वो सभी के सभी अनुराग को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके साथ अनुराग इस वक्त मौजूद है और जिसे उसने इतना इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ एक ड्राइव पर जा सके। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपने फोन से उन लोगों की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। मीरा शर्मा अपने इस नए पुनर्जन्म के रूप में मिले एक दूसरे मौके को कुछ दिनों तक बिना कुछ सोचे समझे और बिना ज्यादातर लोगों की नजरों में आए हुए शांति से बिताना चाहती थी, और आज स्कूल में जो भी हुआ वैसी हर रोज की कचकच से दूर रहना चाहती थी। लेकिन फिलहाल अपने सामने के माहौल को देखकर ये लग रहा था कि मीरा शर्मा का कुछ समय तक अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाकर रखने का प्लान ज्यादा समय तक काम नहीं करने वाला था, क्योंकि मीरा शर्मा इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि अभी अभी कुछ समय पहले अनुराग ने जो हरकत की है वो भले ही देखने में छोटी लग रही हो, लेकिन आसपास मौजूद काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस छोटी सी बात से भी काफी ज्यादा आपत्ति होने वाली थी, और आने वाले कुछ दिन शांत बिल्कुल भी नहीं होने वाले थे। और मीरा का ये ख्याल बिल्कुल भी गलत नहीं था। अभी तक मेरा अनुराग की कर में अंदर बैठी भी नहीं थी कि तब तक ले आधी से ज्यादा स्कूल तक यहां हो रही सारी बातें पहुंच चुकी थी। स्कूल के कितने ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर लाइव रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही थी। स्कूल के न्यूज हेडलाइंस में यह एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी, और इसका टाइटल सभी के लिए बस एक ही था, स्कूल्स वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एंड पॉपुलर अनुराग विद अ मिस्टीरियस गर्ल। स्कूल में मौजूद सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़कों में से अनुराग किसी अननोन लड़की के साथ। ये खबर काफी तेजी से फैल रही थी, जो कि मीरा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड शीतल के फोन में मौजूद एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ चुकी थी। हालांकि उसे वक्त शीतल ने अपने फोन की स्क्रीन पर आ रहे इस नोटिफिकेशन को देखने के बावजूद भी मीरा या फिर अनुराग से कुछ भी नहीं कहा। क्रेक, शीतल ने बड़ी ही आराम से सावधानी के साथ अनुराग की गाड़ी के पिछले वाले दरवाजे को खोल और बड़े ही शांति से जाकर पिछली वाली सीट पर आराम से बैठ गई। हालांकि मीरा शर्मा भी कुछ वैसा ही करने जा रही थी कि तभी अचानक अनुराग ने आगे वाली सीट का दरवाजा खोल, जो कि बिल्कुल ड्राइविंग सीट के बगल में मौजूद थी, जिसकी वजह से मीरा शर्मा का जो हाथ कार के पिछले वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था वो बीच में ही रुक गया। मीरा ने पलटकर अनुराग की तरफ देखा तो वो इस वक्त मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए कुछ चुपचाप सोने के बाद मीरा शर्मा ने अपने हाथ पीछे हटा लिए और बिना कुछ कहे अपना सर एक बार झुकते हुए आगे वाली सीट, जो कि अनुराग की बिल्कुल ड्राइविंग सीट के बगल में थी, वहां जाकर बैठ गई। जिसके बाद अनुराग ने बड़े ही आराम से कार का दरवाजा एक जेंटलमैन की तरह बंद किया और फिर बड़े ही तेजी से दौड़ता हुआ ड्राइविंग सीट की ओर भाग
जिसके बाद अनुराग ने तुरंत ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ जल्द से जल्द कार में आकर बैठ गया। वैसे तो अनुराग इस वक्त मीरा शर्मा से वही कुछ खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अपने आसपास मौजूद भीड़ में अपने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को उनकी रिकॉर्डिंग करता देख अनुराग ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत बिना कुछ कहे चुपचाप कर का स्टार्ट बटन दबाकर एक तेज रफ्तार के साथ वहां से लेकर निकल गया, जिसे पीछे भीड़ में खड़े कुछ स्टूडेंट्स अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे और जल्द से जल्द उसे स्कूल के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप पर तुरंत शेयर कर रहे थे। दूसरी तरफ, हाय शेखर, क्या तुम लोगों ने हमारे स्कूल के सोशल मीडिया हैंडल्स चेक किया? स्कूल से कुछ दूरी पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में इस वक्त शहर अपने कुछ दोस्तों और काव्य के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद था कि तभी अचानक उसके साथ बैठे हुए ग्रुप में से एक दोस्त ने अचानक से शहर का नाम पुकारते हुए उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करने के लिए कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम अचानक से अब हमारे स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप के बारे में क्यों बात करने लगे? क्या तुम फिर से अब हमारे क्लास या फिर हमारी स्कूल की किसी सुंदर लड़की को डेट करने का इरादा बना रहे हो? अगर ऐसी बात है तो रहने दो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हा हा हा। ओह भाई, मत करो, रहने दो, तुम इसमें बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहे। और हाँ, मैंने तुम्हें किसी लड़की की प्रोफाइल चेक करने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पर आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज़ को चेक करने के लिए कहा है। देखो उसे वीडियो में क्या दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, सच में अब तुम भी इन सभी बातों में आने लगे? क्या तुम्हें नहीं पता ये स्कूल वाले ग्रुप में ज्यादातर जो बातें फ्लैट है उसमें से अधिकतर चीज फेक ही होती है। मैं तो इन सभी ग्रुप को पहले ही छोड़ चुका हूं। क्या तुम सच में इन सभी ग्रुप में अभी भी हो? शेखर ने अपने दोस्त के कह गए बातों का जवाब थोड़े चिड़चिड़ा अंदाज में दिया। हालांकि तभी काव्या ने उसे थोकते हुए कहा, नहीं शेखर, वो सच कह रहा है, हमारे स्कूल के ग्रुप में सच में एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर हो रही है, तुम्हें भी ये देखना चाहिए। ये सच में एक काफी अजीब खबर है। काव्या, तुम भी? चलो ठीक है, बताओ आखिर ऐसी कौन सी खबर है जिसने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया है कि तुम भी अब इसके जैसा बर्ताव करने लगी? क्या है वो दिखाओ मुझे, लाओ जरा मैं भी तो देखूं ये तुम लोगों ने अब किस तरीके का नया ड्रामा शुरू किया है। शेखर ने काव्या शर्मा के हाथों से उसका फोन लिया और ग्रुप में शेयर हो रहे न्यूज को ऊंची आवाज में काव्या और अपने दोस्तों को सुनते हुए पढ़ा। ब्रेकिंग न्यूज, स्कूल्स वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एंड पॉपुलर अनुराग विद अ मिस्टीरियस गर्ल, हा हा हा। ओ माई गॉड, ये तो सच में एक बहुत बड़ी न्यूज है। हमारे स्कूल का सबसे जाना माना स्टूडेंट में से एक अनुराग किसी अनजान लड़की के साथ देखा गया। क्या तुम लोग मुझसे यही सुनना चाहते थे? क्या ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है? अनुराग एक लड़का है, अगर उसे कोई लड़की पसंद आ रही है और वो किसी के साथ घूम रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और काव्या, मैं अपने इन फालतू दोस्तों का तो समझ सकता हूं, लेकिन तुम भी यह बेकार की न्यूज ऐसे बता रही हो जैसे कि इस पर कोई बहुत बड़ी बिजली अगरी हो। क्या है इस न्यूज में ऐसा जिसकी वजह से तुम ऐसे बेचैन हो रही थी? मुझे तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। हटाओ इसे, तुम्हें इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और हाँ, अगर सोचा ही है तो ये सोचो कि तुम कैसे रिया कपूर के सामने अपनी इमेज वापस से साफ करोगी, क्योंकि आज वो जिस तरीके से बर्ताव कर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तुमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तुम जानती हो ना रिया कपूर कौन है? बेहतर होगा तुम उसके साथ और उसके सामने अच्छी ही नजर आओ। शेखर ने अपने बगल में बैठी काव्य को उसका फोन लौटते हुए उसे इन बेकार की बातों में ध्यान देने के बजाय उल्टा अपने बर्ताव को रिया कपूर के सामने सुधारने की बात कही। हालांकि शेखर काव्य का फोन उसे लौटा ही रहा था कि तभी काव्या ने फोन लेने से मना कर दिया और उसे कहा, शेखर, तुम्हें दूसरों की बात अच्छे तरीके से सुननी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना शुरू करना चाहिए। रिया कपूर की चिंता मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ मुझे किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। इसके लिए तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट लेना ही है तो इस न्यूज में को लगता है तुमने ठीक से इसे देखा नहीं। मैं इस न्यूज की हेडलाइन की बात यहां नहीं कर रही, बल्कि इस न्यूज में मौजूद शख्स के बारे में कह रही हूं। गौर से देखो, तुम्हें एक और जाना पहचाना चेहरा नजर आएगा। लव इधर अखिल, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बार बार यह न्यूज पढ़ने और देखने के लिए कह रही हो? शेखर ने काव्य के हाथ से फोन दोबारा से लेते हुए उसे ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो को चलाकर देखना शुरू किया। यह वीडियो, इसमें क्या अजीब है? बस शेखर काफी तेज रफ्तार में अपनी नई गाड़ी चला रहा है और वो अभी अभी दो लड़कियों को ठोकने से बचा। फिर उसके बाद उसने अपनी गाड़ी ब्रेक मारी और फिर दरवाजा खोलकर उतरकर सीधे उन्हें दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा।
और उनसे बातें करने लगा। इसमें इतना क्या अजीब है? जरा गौर से देखो, उन दोनों लड़कियों को लगता है तुमने ठीक से देखा नहीं। दोनों लड़कियों को इस वीडियो में मौजूद वो जो लड़की, एक सेकंड, क्या ये लड़की? अचानक काव्य की कही बात को सुनकर शेखर ने जैसे ही फोन में चल रहे वीडियो को गौर से देखा, उसे अचानक से एक बेहद ही जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही शहर के चेहरे के होश उड़ गए और उसने काव्य की तरफ बड़ी ही आश्चर्य के साथ देखते हुए स्क्रीन पर आ रही लड़की का नाम पुकारते हुए काव्य से कहा, मीरा, टू बी कंटिन्यूड, एपिसोड 70। यह वीडियो, इसमें क्या अजीब है? बस शेखर काफी तेज रफ्तार में अपनी नई गाड़ी चला रहा है और वह अभी अभी दो लड़कियों को ठोकने से बचा। फिर उसके बाद उसने अपनी गाड़ी ब्रेक मारी और फिर दरवाजा खोलकर उतरकर सीधे उन्हें दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा और उनसे बातें करने लगा। इसमें इतना क्या अजीब है? जरा गौर से देखो, उन दोनों लड़कियों को लगता है तुमने ठीक से देखा नहीं। दोनों लड़कियों को इस वीडियो में मौजूद वो जो लड़की, एक सेकंड, क्या ये लड़की? अचानक काव्य की कही बात को सुनकर शेखर ने जैसे ही फोन में चल रहे वीडियो को गौर से देखा, उसे अचानक से एक बेहद ही जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही शहर के चेहरे के होश उड़ गए और उसने काव्य की तरफ बड़ी ही आश्चर्य के साथ देखते हुए स्क्रीन पर आ रही लड़की का नाम पुकारते हुए काव्य से कहा, मीरा, हाँ चलो, कम से कम तुम्हारी आंखें तो सही है। क्या अब तुम्हें समझ में आया मैं तुमसे क्या कहना चाह रही थी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, यह कोई और नहीं बल्कि मीरा शर्मा ही है, मेरी बहन, जिसे इस वक्त स्कूल के सभी ग्रुप में अनुराग के नाम के साथ जोड़कर एक मिस्टीरियस गर्ल के नाम से पुकारा जा रहा है। ये जो वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने चल रही है, यह मीरा शर्मा और अनुराग के बारे में है। क्या बकवास है? ये कौन है ये जिसने यह वीडियो शेयर की? उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे स्कूल के चैटिंग ग्रुप में इस तरीके की वीडियो शेयर करके अनुराग और मीरा के बारे में ऐसी बातें लिखने की? ये सब क्या बकवास है और लोग इसे शेयर क्यों कर रहे हैं आखिरकार? ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और दिमाग खराब करने वाला है। अपने ठीक बगल में बैठी हुई अपनी गर्लफ्रेंड काव्य के मुंह से मीरा शर्मा का नाम और अनुराग का नाम एक साथ लेट सुनकर शेखर थोड़े इरिटेटिंग अंदाज में गुस्से भरी आवाज के साथ जोर जोर से इस वीडियो को शेयर करने वालों को भला बुरा कहने लगता है और इस वीडियो को एक बकवास और बेहुदापन बताता है। अचानक से न जाने क्यों उसे अनुराग और मीरा शर्मा का नाम एक साथ सुनते हैं अजीब सी बेचैनी होने लगी, वो इरिटेटिंग महसूस करने लगा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शेखर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था अभी अभी उसके दिल में ये फीलिंग्स क्या आ रही थी। अचानक उसे मीरा और अनुराग का नाम सुनकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों महसूस हो रहा था? शेखर इस वक्त अपने अंदर की इस फीलिंग को खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वही उसकी ठीक बगल में बैठी हुई उसकी गर्लफ्रेंड काव्या शर्मा शहर के बर्ताव में अचानक से एक अजीब सा बदलाव देखी है। उसे इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी जिस तरीके से शहर को बर्ताव करते हुए देखा, उसे ये लग रहा था कि शहर को अनुराग और मीरा को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, या फिर उसे मीरा को लेकर जलन की भावना हो रही है। क्या हुआ शहर, तुम अचानक से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों लगने लगे? तुम ठीक हो लगता है, मैंने जितना सोचा था इस ब्रेकिंग न्यूज ने उसे भी ज्यादा तुम पर एक अजीब सा असर दिखाया है। हालांकि इस न्यूज को देखकर मैं भी थोड़ी कंफ्यूज और परेशान हूं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिर अनुराग जैसा इतना परफेक्ट और रईस लड़का यूं मीरा शर्मा को अचानक से अप्रोच क्यों करेगा। जहां तक मुझे याद है, अनुराग इससे पहले तो कभी भी मीरा शर्मा में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आता था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो खुद इतने सारे लोगों के सामने बिना कुछ सोचे समझे मीरा शर्मा को आगे से अप्रोच कर रहा है? और क्या इस रिकॉर्डिंग के साथ लिखे गए मैसेज सच है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि जहां तक मुझे अंदाजा है, अनुराग के मन में मीरा शर्मा के लिए फीलिंग्स भी जाग चुकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त काव्य अपनी बातें कह ही रही थी और अनुराग के साथ मीरा शर्मा का नाम जोड़ ही रही थी कि तभी अचानक से शेखर ने उसे बीच में ही ठोक दिया और बेचैनी में काव्य की कही गई बातों को न करने लगा। शेखर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अचानक से अपने बॉयफ्रेंड शेखर को इस तरीके से इतना अजीब बर्ताव करता देख काव्य थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत शेखर को आवाज लगाकर उसके इस बर्ताव के पीछे की वजह पूछी, जिसे सुनकर अचानक से शेखर, जो कि इस वक्त थोड़ी कंफ्यूजिंग भारी हालत में था, वो वापस से अपने होश संभाल लेता है। इसके बाद उसे जल्द ही इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो अचानक से गुस्से और बेचैनी में इतना ज्यादा खो गया कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि फिलहाल की अपनी गर्लफ्रेंड काव्या शर्मा के बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ है
और उसके सामने ही यह कौन सी बिट्टू की और बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगा है। जिस बात को रियलाइज होते ही शेखर ने बिना कोई समय गवाए तुरंत इन बातों को सुधारते हुए टेबल पर काव्य के रखे हुए हाथ को अपने हाथों से धीरे से पढ़ते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, क्या तुम कहना चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अनुराग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो कभी भी मीरा शर्मा जैसी एक सिंपल और गरीब घर आने की लड़की को अपनी पार्टनर के रूप में बिल्कुल भी नहीं चुना चाहेगा। उसे सच कहे तो कोई ऐसा पसंद है जो कि इंडिविजुअल हो और अपने ख्याल खुद अपने आप ही रख सके और दूसरों को संभाल भी सके। क्या शेखर, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम फिर से यह अचानक से अजीब बातें क्यों करने लगे? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मेरे खाने का तो यह मतलब था कि अनुराग जैसा इतना रईस परिवार और इतना ज्यादा स्कूल का पॉपुलर स्टूडेंट आखिरकार मीरा शर्मा जैसी लड़की के साथ, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। मुझे तो जहां तक लगता है यहाँ अनुराग को सिर्फ उसे मीरा शर्मा के ऊपर हल्की सी दया आ गई होगी, इसीलिए उसके उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया था। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 67। यह वीडियो, इसमें क्या अजीब है? बस शेखर काफी तेज रफ्तार में अपनी नई गाड़ी चला रहा है और वह अभी अभी दो लड़कियों को ठोकने से बचा। फिर उसके बाद उसने अपनी गाड़ी ब्रेक मारी और फिर दरवाजा खोलकर उतरकर सीधे उन्हें दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा और उनसे बातें करने लगा। इसमें इतना क्या अजीब है? जरा गौर से देखो उन दोनों लड़कियों को। लगता है तुमने ठीक से देखा नहीं। दोनों लड़कियों को इस वीडियो में मौजूद वो जो लड़की, एक सेकंड, क्या ये लड़की? अचानक काव्य की कही बात को सुनकर शेखर ने जैसे ही फोन में चल रहे वीडियो को गौर से देखा, उसे अचानक से एक बेहद ही जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही शहर के चेहरे के होश उड़ गए और उसने काव्य की तरफ बड़ी ही आश्चर्य के साथ देखते हुए स्क्रीन पर आ रही लड़की का नाम पुकारते हुए काव्य से कहा, मीरा। हाँ चलो, कम से कम तुम्हारी आंखें तो सही है। क्या अब तुम्हें समझ में आया मैं तुमसे क्या कहना चाह रही थी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, यह कोई और नहीं बल्कि मीरा शर्मा ही है, मेरी बहन, जिसे इस वक्त स्कूल के सभी ग्रुप में अनुराग के नाम के साथ जोड़कर एक मिस्टीरियस गर्ल के नाम से पुकारा जा रहा है। ये जो वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने चल रही है, यह मीरा शर्मा और अनुराग के बारे में है। क्या बकवास है? ये कौन है ये जिसने यह वीडियो शेयर की? उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे स्कूल के चैटिंग ग्रुप में इस तरीके की वीडियो शेयर करके अनुराग और मीरा के बारे में ऐसी बातें लिखने की? ये सब क्या बकवास है और लोग इसे शेयर क्यों कर रहे हैं आखिरकार? ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और दिमाग खराब करने वाला है। अपने ठीक बगल में बैठी हुई अपनी गर्लफ्रेंड काव्य के मुंह से मीरा शर्मा का नाम और अनुराग का नाम एक साथ लेट सुनकर शेखर थोड़े इरिटेटिंग अंदाज में गुस्से भरी आवाज के साथ जोर जोर से इस वीडियो को शेयर करने वालों को भला बुरा कहने लगता है और इस वीडियो को एक बकवास और बेहुदापन बताता है। अचानक से न जाने क्यों उसे अनुराग और मीरा शर्मा का नाम एक साथ सुनते हैं अजीब सी बेचैनी होने लगी, वो इरिटेटिंग महसूस करने लगा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शेखर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था अभी अभी उसके दिल में ये फीलिंग्स क्या आ रही थी। अचानक उसे मीरा और अनुराग का नाम सुनकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों महसूस हो रहा था? शेखर इस वक्त अपने अंदर की इस फीलिंग को खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वही उसकी ठीक बगल में बैठी हुई उसकी गर्लफ्रेंड काव्या शर्मा शहर के बर्ताव में अचानक से एक अजीब सा बदलाव देखी है। उसे इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी जिस तरीके से शहर को बर्ताव करते हुए देखा, उसे ये लग रहा था कि शहर को अनुराग और मीरा को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, या फिर उसे मीरा को लेकर जलन की भावना हो रही है। क्या हुआ शहर, तुम अचानक से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों लगने लगे? तुम ठीक हो? लगता है मैंने जितना सोचा था, इस ब्रेकिंग न्यूज ने उसे भी ज्यादा तुम पर एक अजीब सा असर दिखाया है। हालांकि इस न्यूज को देखकर मैं भी थोड़ी कंफ्यूज और परेशान हूं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिर अनुराग जैसा इतना परफेक्ट और रईस लड़का यूं मीरा शर्मा को अचानक से अप्रोच क्यों करेगा। जहां तक मुझे याद है, अनुराग इससे पहले तो कभी भी मीरा शर्मा में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आता था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो खुद इतने सारे लोगों के सामने बिना कुछ सोचे समझे मीरा शर्मा को आगे से अप्रोच कर रहा है? और क्या इस रिकॉर्डिंग के साथ लिखे गए मैसेज सच है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि जहां तक मुझे अंदाजा है, अनुराग के मन में मीरा शर्मा के लिए फीलिंग्स भी जाग चुकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त काव्य अपनी बातें कह ही रही थी और अनुराग के साथ मीरा शर्मा का नाम जोड़ ही रही थी कि तभी अचानक से शेखर ने उसे बीच में ही ठोक दिया और बेचैनी में काव्य की कही गई बातों को न करने लगा। शेखर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता
अचानक से अपने बॉयफ्रेंड शेखर को इस तरीके से इतना अजीब बर्ताव करता देख काव्या थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत शेखर को आवाज लगाकर उसके इस बर्ताव के पीछे की वजह पूछी। जिसे सुनकर अचानक से शेखर, जो कि इस वक्त थोड़ी कंफ्यूजिंग भारी हालत में था, वो वापस से अपने होश संभाल लेता है। इसके बाद उसे जल्द ही इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो अचानक से गुस्से और बेचैनी में इतना ज्यादा खो गया कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि फिलहाल की अपनी गर्लफ्रेंड काव्या शर्मा के बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ है और उसके सामने ही यह कौन सी बिट्टू की और बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगा है। जिस बात को रियलाइज होते ही शेखर ने बिना कोई समय गवाए तुरंत इन बातों को सुधारते हुए टेबल पर काव्य के रखे हुए हाथ को अपने हाथों से धीरे से पढ़ते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, क्या तुम कहना चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अनुराग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं और वो कभी भी मीरा शर्मा जैसी एक सिंपल और गरीब घर आने की लड़की को अपनी पार्टनर के रूप में बिल्कुल भी नहीं चुना चाहेगा। उसे सच कहे तो कोई ऐसा पसंद है जो कि इंडिविजुअल हो और अपने ख्याल खुद अपने आप ही रख सके और दूसरों को संभाल भी सके। क्या शेखर, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम फिर से यह अचानक से अजीब बातें क्यों करने लगे? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मेरे खाने का तो यह मतलब था कि अनुराग जैसा इतना रईस परिवार और इतना ज्यादा स्कूल का पॉपुलर स्टूडेंट आखिरकार मीरा शर्मा जैसी लड़की के साथ, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। मुझे तो जहां तक लगता है यहाँ अनुराग को सिर्फ उसे मीरा शर्मा के ऊपर हल्की सी दया आ गई होगी, इसीलिए उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।